हमारे भीतर जब नम्रता नहीं होती, हम किसी के लिए अच्छा ना सोचें और ये विचार करें कि हमारा भला हो जाए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है जिस दिन हम दूसरे का भला करने का विचार करते हैं, जिस दिन हम दूसरे का भला करने की सोचते हैं, जिस दिन हम दूसरे का भला करने का मन में भाव उत्पन्न करते हैं, उस दिन हमारा अपने आप भला होना प्रारंभ हो जाता है। देखिए, एक कथा कल अपन ने श्रवण करी है। तारकासुर के 3 पुत्रों, तारकासुर के 3 बेटों। तारकासुर के तीनों पुत्र ने, तीनों बेटों ने भगवान से मांगा क्या था कि हमारी 3 पुरी का निर्माण कर दीजिए, हमारी 3 पुरी का निर्माण कर दीजिए, हमारे कभी प्राण न छूटे, हमारी कभी प्राण जाए, हम उस पुरी में आराम से, हम उस पुरी में आराम से अपने लिए मांगा, मेरा घर ऐसा बन जाए, मेरा बंगला ऐसा बन जाए, मेरा परिवार ऐसा हो जाए, मेरा सत्ता ऐसी हो जाए, मेरा वैभव ऐसा हो जाए, अपने लिए। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहते हैं। जिस दिन हमने संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात करना प्रारंभ कर दी, जिस दिन हमने संपूर्ण जगत के उद्धार की बात करना प्रारंभ कर दी, उस दिन सबसे पहला कल्याण, सबसे पहला हित, सबसे पहला आनंद शंकर जी कहते हैं, मैं तेरा करना प्रारंभ कर देता हूं, तेरा भंडार करना। विश्व का, जम के बोलो जरा, विश्व का कल्याण, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का। ये विश्व कल्याण की जो भावना है, ये विश्व कल्याण की जो भावना है, ये कोई दूसरा धर्म विश्व कल्याण की भावना रखता ही नहीं। विश्व कल्याण की भावना तो केवल एक सनातन धर्म, केवल एक हिंदू सनातन धर्म ही ऐसा होता है जो जगत के कल्याण की भावना रखता है, संपूर्ण विश्व के कल्याण की भावना, सबका कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखी। कितना सुंदर एक भाव कहा गया शिव महापुराण में, एक बड़ी सुंदर बात कही कि किसी की मदद करने के लिए, उत्तर आपको देना है विदिशा वाले, किसी की मदद करने के लिए 2 चीजें हैं। अब निर्णय विदिशा वालों को देना है कि इन 2 चीज में से किस चीज की जरूरत मदद के लिए पड़ता है। किसी की मदद करने के लिए 2 चीजें हैं, एक धन और दूसरा मन। ठीक है, किसी की मदद करने के लिए 2 चीजें बताई गई, एक धन, दूसरा मन। अब विदिशा वाले बताएं कि किसी की मदद करने के लिए सबसे जरूरी क्या है, धन की मन? क्या जरूरी है? मन। सारे विदिशा वालों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ, बहुत सुंदर उत्तर आप लोगों ने, बहुत जरूरी नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये जरूरी नहीं कि आप किसी को 5 लाख रुपए दो, जरूरी नहीं कि आप किसी को 20,000 रुपए दो, जरूरी नहीं कि आप किसी को 5 लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए दो, 1 लाख रुपए दो, 25-50 हजार रुपए दो, ये जरूरी नहीं। केवल आप अगर उसके पास जाकर खड़े हो गए और आपने कह दिया तो चिंता मत करना, मैं बैठा हूं, आपका दिल, आपका मन आपने बड़ा कर उसको कह दिया कि तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं, बस उतने में काम होगा। मेरी जीजियां यहाँ बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी बहनें बैठी हुई हैं, मेरी बेटी बेटा बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी हैं। आप लोगों के स्मरण में होगा, आप लोगों के चित्त में होगा, आप लोगों ने देखा होगा, आपके पड़ोस में कोई बहुत साधारण सा परिवार रहता है, पड़ोस में नहीं रहता होगा तो 2 घर 4 घर छोड़कर रहता होगा, 4 घर छोड़कर नहीं रहता होगा तो अपनी कॉलोनी में रहता होगा,
सोसाइटी में रहता होगा, वहां नहीं रहता होगा तो अपने मोहल्ले में कहीं ना कहीं रहता होगा। उसके घर में बेटी की शादी है, उसके घर में बेटी की शादी है, उसके घर में बेटी का विवाह है, उसके घर में शादी का कार्य है। अब बहुत गरीब है, साधारण सा है, बहुत साधारण है, उसके घर में बेटी का विवाह आ गया, उसके घर में बेटी की शादी आ गई, उसके घर में बेटी का विवाह आ गया, और इतना धन नहीं है उसके पास। आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों के लिए अनुभव में आया होगा, आप लोगों के भी चित्त में आया होगा। उसके पास में इतना धन नहीं है, उसके पास में इतना वैभव नहीं है, पर बेटी की शादी करना है उसको। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप भले 5 लाख 2 लाख 25 लाख मत दो, 10-20 हजार मत दो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जब किसी साधारण व्यक्ति के घर में कोई कार्य हो और उसके पास में कुछ भी ना हो, तब तुम उसके पास में जाकर मात्र खड़े हो जाना, उसको बल प्राप्त हो जाता है, उसको आनंद की अनुभूति हो जाती है। मन दीजिए, धन मूल नहीं जितना मन मूल है, धन की मूलता नहीं है जितना मन की मूलता है। आप उसको मन दीजिए, आप जितना मन दे देंगे उसको, उसके लिए खड़े रहेंगे। धन भले ना दीजिए, आपके पास का पैसा आप अपने पास में रख लो, पर एक कदम थोड़ा सा आगे बढ़ा, एक कदम थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास करो। और जिस दिन आपका एक कदम आगे बढ़ेगा, उस दिन अपने आप आपको बल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अब देखिए, कथा कौन से दिन विराम हो रही थी? जम के बोलो जरा। चौथे दिन। अब कथा चौथे दिन विराम हो रही थी। अब देखिए, अगर व्यक्ति का साथ होता है, अपना व्यक्ति अपने साथ जब खड़ा होता है, तो उसका बल देखिए। कथा कौन से दिन विराम हो रही थी? चौथे। मैं माननीय आपके क्षेत्र के विधायक महोदय श्री मुकेश जी टंडन जी को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने एक पहल ऐसी करी, और वो पहले दिन जब यहाँ आए थे सारी व्यवस्थाओं में लगे हुए थे, हम उनको देख रहे थे। हमने उनसे कहा था कि 7 दिन रुकिएगा, तो कहते गुरुजी विधानसभा चालू हो जाएगी तो मैं आज आ गया, पर निगाह रहेगी और पूरा कार्य अच्छे से होगा। और पहल करी, भोपाल में बैठने के बाद भी उन्होंने तुरंत उसी समय पर समिति को कहा कि कथा होगी और 7 दिन पूरी होगी। ये एक विश्वास, ये भरोसा। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी मंत्री जी को, साधुता है जो आए और व्यवस्था देकर गए। उसके बाद में उन्होंने जब जैसे ही सूचना मिली कि थोड़ा पानी कीचड़ हो रहा है, तो तुरंत उन्होंने वहां मंत्रिमंडल में बैठकर तुरंत कह दिया कि पटेल जी के साथ में, टंडन जी के साथ में, कि ये कथा पूरी होना चाहिए, इस कथा का आनंद होना चाहिए। एक कदम जब हमारा अपना, एक कदम जब हमारा कोई अपना आगे बढ़ाता है, तो 4 दिन की कथा भी 7 दिन में पूरी होती ही है। ये निश्चितता है, इसको निश्चितता कहते हैं, इसको स्नेहता कहते हैं। और ये स्नेह, ये प्रेम। और हमने देखा हमारे स्मरण में, हम कई जगह कथा करने जाते हैं, तो वहां पर जो विधायक महोदय रहते हैं वो कुर्सी पर बैठे रहते हैं, पर हमने पहले दिन की कथा में श्री मुकेश टंडन जी को देखा, वो यहाँ पर भी खड़े होकर पीछे का कीचड़ पानी की व्यवस्थाओं को संभाल रहे थे, और यहाँ पर खड़े होकर भी व्यवस्था कर रहे थे। एक अपना जब खड़ा रहता है, अपना। और मैं संपूर्ण पूरे विदिशा की सोशल मीडिया को, मैं संपूर्ण विदिशा की पत्रकारिता को, मैं संपूर्ण विदिशा के पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपका पहल इस कथा को 7 दिन तक लेकर गया है, आपकी पहल।
और अगर इस कथा में कहीं 2-4 अगर पत्रकार कहीं बैठे हों तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि बेलपत्र मेरे पास से लेकर जरूर जाना। अगर यहाँ पत्रकार बंधु अगर कहीं बैठे हों तो जरूर आए व्यास जी, उनको आमंत्रित करता हूं। आपकी पहल, आपकी पत्रकारिता, आपका कहना और ये विदिशा नगर को शिव महापुराण की कथा का सुख प्राप्त करा, ये एक आनंद साधुता है। हमारा एक कदम, हमारा एक कदम जब आगे बढ़ता है, जब हम अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हम साधारण नहीं हैं। सनातन धर्म सर्व जगत के सुख की कामना करता है। सनातन धर्म सर्व जगत के हित की कामना करता है। सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करता है कि सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, सब सुखी, सब निरोग। अपना एक कदम, अपना एक आगे बढ़ना हमारे लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए एक विश्वास का बल उत्पन्न कर देता है। विश्वास का शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, भगवान शंकर का संवाद कहता है। शिव को पाने की ललकता समर्पण की ललकता दिखावे से नहीं होना चाहिए, मन से जुड़ा। शिव को मन से प्राप्त, किसी की मदद करना है, कोई अच्छा कार्य करना है। कितना सुंदर कहा, एक लड़का एक जगह पर भंडारा चल रहा था, और भंडारा चल रहा था तो एक लड़का वहां से निकल कर जा रहा था। उसने अपने दोस्त से कहा, कितना अच्छा व्यक्ति है जो भंडारा कर रहा है, इतने सारे भक्तों को भोजन करा रहा है, कितना अच्छा व्यक्ति जो इतना भंडारा कर रहा है, इतने सारे लोगों को भोजन करा रहा है। मेरे पास में इतना धन नहीं है कि मैं लोगों का भंडारा कर दूं, लोगों को भोजन करा दूं, लोगों को मैं भोजन करा दूं, मेरे पास में इतना धन है। लड़का अपने दोस्तों से कह रहा है, एक बालक अपने मित्र से कह रहा है, मेरे पास में इतना धन नहीं है कि मैं भंडारा कर सकूं, मेरे पास में इतना पैसा नहीं है कि मैं भंडारा कर सकूं, मैं लोगों को भोजन करा सकूं, मेरे पास में इतना धन नहीं है। वहीं से एक शंकर का भक्त निकल कर जा रहा था, और शिव के भक्त निकल कर जाते जाता बोला, कौन कहता है कि भंडारा करने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है? शिव भक्त शंकर का अगर असली भक्त होगा ना तो धन की मूलता नहीं देखेगा। वो धन की मूलता नहीं देखे। असली अगर शंकर का भक्त होगा तो वो धन की मूलता नहीं देखेगा। अब धन की मूलता ना दिखिएगा। एक शिव भक्त ने उससे कहा, तुम कह रहे हो कि वो भंडारा कर रहा है, मेरे पास में इतना धन नहीं, मेरे पास में इतना पैसा नहीं, मैं भंडारा कैसे कर सकता, मेरे पास में तो इतना पूंजी नहीं। शिव भक्त कहता है, कौन कहता है कि भंडारा धन से होता है? अगर मन बड़ा हो ना तो एक बिस्कुट का पूड़ा उठाओ, उसको मल के पीपल के पेड़ के नीचे डालिए, चींटियां इकट्ठी होगी, उनका भी तो भंडारा होता है। घर में थोड़ा सा आटा सेक लिया, उसमें शक्कर मिला ली, 2 चुटकी आटा पेड़ के नीचे डालकर आ गए, चींटियों ने, जीवों ने खाया, वो भी तो भंडारा है। एक थोड़ा सा अनाज हाथ में लिया, छत पर पटक दिया, चिड़िया पक्षी आए उड़कर उन्होंने खा लिया, वो भी तो भंडारा होता है। थोड़ी सी आटे की गोलियां बनाकर नदी, सरोवर, तालाब में बेत्रवती मैया के तट पर पहुंच गए और छोटी सी गोलियां बनाकर बेत्रवती माता के जल में डाल दी, मछलियों ने खा ली, वो भी तो भंडारा होता है। पर मछली बेत्रवती में रहेगी कब? मछली मां नर्मदा में रहेगी कब? मछली मां ताप्ती में रहेगी कब?
मछली मछबरा में रहेगी कब? जब किसी पवित्र नदी में नाले का जल नहीं जाएगा तब बचेगी मछली। हमारी पवित्र नदियां अशुद्ध होती चली जा रही हैं। हमारी पवित्र नदियों में गंदा गंदा पानी मिलता चले जा रहा है। हमारी पवित्र नदियों में गंदे गंदे नाले मिलते चले जा रहे हैं। हमारी पवित्र नदियों में ना जाने कौन कौन सी नली का पानी जाता रहा है, और नली का पानी, गटर का पानी हमारी पवित्र नदियों में जाता है, नदियां अशुद्ध हो जाती हैं। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि आप शिवलिंग का निर्माण अगर सावन के महीने में कर रहे हो तो शिवलिंग का निर्माण करो, मना नहीं है। पर एक बात याद रखना कि निर्माल्य चढ़ा हुआ नदी में विसर्जन नहीं करना, उसको एक खड्डे में डालकर उसकी खाद तैयार करो। शिवलिंग का विसर्जन करो और निर्माल्य का विसर्जन मत करो, क्योंकि मिट्टी तो बह जाएगी, नदी में रम जाएगी, पर जो निर्माल्य हम डालते हैं वो कोने में पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, सड़ता सड़ता बदबू मारता है, फिर बाद में वो गलता रहता है, सड़ता रहता है, बेकार होता रहता है, और उससे पानी का स्रोत कम हो जाता है। इसलिए प्रयास करो। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा भंडारा करो, जरूरी यह है कि आपका मन बड़ा कैसे करना है। कोई जरूरी नहीं कि आप 2-5 कुंटल की नुक्ति बनाओगे तो भंडारा होगा। 1-2 रुपए का बिस्कुट का पैकेट, 1 रुपए का बिस्कुट का पैकेट खरीद के उसको मलकर अगर किसी पेड़ के नीचे थोड़ी देर डालने के बाद बैठ जा और देख चींटियों का भंडारा चालू होता है कि नहीं होता, इतने सारे जीवों का भंडारा होता है। जरूरी है हमारा सुधरना। गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे, जम के बोलो हम सुधरेंगे, जम के जरा हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। पहले किसको बदलने का कहते हैं? अपने आप। पहले किसको सुधरने का कहते हैं? अपने आप। हम अपने आप को तो सुधार नहीं रहे। हम एक उंगली अगर किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर जाती है कि तुमने अगर किसी को गाली दी है, तुमने किसी को अपशब्द कहा है, किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, तो ये 3 उंगलियां कहती है पहले अपने अंदर झांक कर देख कि उसमें तो एक गलती है, तुझमें 3-3 गलतियां भरी पड़ी हुई है, अपने अंदर झांक। बार बार आवाज कम कर देते हैं, फिर बोलने में दिक्कत होती है। एक उंगली जब हम किसी पर उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी ओर जाती है। हम अपने अंदर झांक कर देखें, अपने भीतर हम सुधरें। जब हम सुधरेंगे तो जगत अपने आप धीरे धीरे सुधरने लगे। काले कलर का चश्मा लगाओगे तो सब बोलो बोलो जम के जरा काले दिखेंगे। नीले कलर का लगाओगे तो नीले, पीले कलर का लगाओगे तो पीले। जैसा चश्मा आंखों पर चढ़ा रहेगा वैसा ही नजर आएगा। आप अंदर से जैसे हो गए ना, सामने वाला व्यक्ति वैसा ही नजर आएगा। चोर को चोर नजर आता है, साहूकार को साहूकार नजर आता है, कपटी को कपटी नजर आता है, बेईमान को बेईमान नजर आता है, प्रपंची को प्रपंची नजर आता है, ढोंगी को ढोंगी नजर आता है, कामी को कामी नजर आता है, और धर्म वाले को धर्म नजर आता है, संत को संत नजर आता है, साहूकार को साहूकार नजर आता है, और भगवंत को भगवंत नजर आता है, और शिव भक्त को सारे शिव भक्त नजर आते हैं। ये हमारी दृष्टि होना चाहिए। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। हमारी दृष्टि क्या कह रही है, हमारी सोच क्या कर रही है, हमारी बुद्धि क्या कह रही है। किसे पहचानो के जगत मन। यहां एक माँ ऐसी बैठी हुई है जो किसी के खेत में काम करती है। हम उसको खड़ा भी नहीं करेंगे, हम उसका नाम भी नहीं लेंगे। किसी के खेत में काम करती है, जमीन पर। वो उसने लिख के भेजा था, हाली का काम उसका पति करता है और वो भी उस खेत में काम करती है। हाली का काम क्या होता है? जमीन में काम आदि करना। थोड़ा सा पैसा उसको जो मिलता है, अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन करता है। पर 7 दिन की पूरी कथा में इतना बड़ा डब्बा भरकर रोज रोटी बनाकर लाती है, साथ में कभी मिर्ची का ठेसा ले आती है, कभी बेसन बनाकर ले आती है, कभी आलू की सब्जी बनाकर ले आती है, और वो अपने आसपास में जितनी बैठी रहती है उतनी बैठी हुई को, वो अपने पास में बैठी हुई को 2, 4, 5 को जितनी दे सकती है उतने प्रेम से उनको 2-2 रोटी खिला देती है। जरा विचार करिए, जरा सोचिए।
केवल भंडारा बड़े के लिए नहीं होता, केवल भंडारा शंभु 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 केवल बहुत सारा तुमने बनाया और खिलाया, वो भंडारा नहीं अपने दिल से। भगवान शंकर को अपन दिल से दे देंगे, भगवान शिव को अपन, भगवान देवादित्य महादेव को अपन जब दिल से हृदय से भगवान शंकर को समर्पित करेंगे तो वो भी भंडारा, वो भी भंडारा। और शंभु शरण दुख काटो दया करीन दर्शन आतो शंभु मांगो घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन आतो। मैं उस मां को नमन करता हूं, उसको प्रणाम करता हूं कि जितना परमात्मा ने दिया उसने अपने दिल से, अपने मन से, अपने भाव से, अपने चित्त से, अपने हृदय से वो समर्पित किया। जितना उससे, जितना उसका समर्पण का भाव था, जितना उसके हृदय में आया उतना उसने समर्पित किया, जितना उसके मन में लगा उसने उतना समर्पित किया। साधु था। तुम्हारे घर में कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, तुम्हारे घर में कितना भी कष्ट हो, तुम्हारे घर में कितना भी टेंशन हो, शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारे घर में कितना भी दुख हो, तकलीफ हो, टेंशन हो, कुछ भी परेशानी हो, पर एक बात शिव महापुराण से सीख कर जाना कि हमारे घर में चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे कष्ट हो, कुछ भी हो, पर आए हुए मेहमान के लिए दरवाजा जब भी खोलना तो रोकर नहीं, मुस्कुराकर खोलना। घर में कितना भी दुख हो, घर में कितनी भी तकलीफ हो, घर में कितना भी कष्ट हो, आए हुए अतिथि के लिए, मेहमान के लिए दरवाजा खोलना तो मुस्कुराकर खोलना। क्यों? अतिथि देवो भव। अतिथि नहीं आता, कभी कभी भगवान अतिथि के रूप में आता है। तेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर जब तेरे घर में प्रवेश करता है तो भले दुख क्यों ना हो, उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर परमात्मा भी कह देता है तूने मेरा स्वागत मुस्कुराकर करा है, जा तेरे दुख को मैं हर कर लेकर जाता हूं तुझे खुशियां देकर। अपना घर का दरवाजा जब भी खोलना तो मुस्कुराकर खोलना। कितना भी दुख, कितनी भी तकलीफ, कितना भी कष्ट, क्या केवल आप लोग ही दुखी रहते हो? ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, और पृथ्वी पर रहने वाला देव है देवाधिदेव महादेव। पृथ्वी के देवता है भगवान शंकर, मृत्यु लोक के देवता है भगवान शिव। आपको अगर आपके पितरों का नाम नहीं मालूम है, आप शंकर का नाम याद रख लो। आपको आपके कुल देवता का नाम मालूम नहीं है, आप शंकर का नाम मालूम कर लो। आपको आपके कुल देवी का नाम नहीं मालूम, आप पार्वती जी का नाम मालूम कर लो। आपको आपके किसी देवी देवता का नाम नहीं मालूम, आपके कुल भैरव का नाम नहीं मालूम, कुल देवी का नाम नहीं मालूम, कुल पितरों का नाम नहीं मालूम, आप शंकर जी का नाम याद कर लो। केवल शिव का नाम, क्योंकि भगवान शंकर का जब विवाह हो रहा था उनसे पूछा गया था तुम्हारा गोत्र क्या है? शिव जी कहते हैं शंकर। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? शंकर। तुम्हारी माता का नाम क्या है? शंकर। तुम्हारे नाना नानी का नाम क्या है? शंकर। केवल शंकर एक। शिव जी ने उस दिन ब्राह्मण के सम्मुख में भी कह दिया था कि सुनो विप्रदेव, सुनो ब्राह्मण देव, आप मेरा विवाह करा रहे हैं पार्वती जी के साथ, कन्या दान करा रहे हैं। कन्या देने के लिए गोत्र बोला जाता है, कन्या देने के लिए पिता, सास, ससुर आदि का नाम का उच्चारण किया जाता है, पर मेरा पिता शंकर ही है। मेरा पिता मैं खुद हूं, मैं पर ब्रह्म परमात्मा भगवान शिव कहते हैं मैं शिव हूं, मैं पितृ भी हूं, मैं गरुण भी हूं, मैं वरुण भी हूं, मैं जल भी हूं, मैं आकाश भी हूं। ब्राह्मण जब रुद्राष्टाध्यायी से आपका अभिषेक कराते हैं तो उसमें ब्राह्मण कहते हैं तलातल, रसातल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश सब शिव है, संपूर्ण ब्रह्मांड शिव में। भगवान शंकर कहते हैं सुनो विप्रदेव, सुनो ब्राह्मण देव, अगर किसी को अपना गोत्र का भी स्मरण ना हो और कोई अपने पितरों का भी स्मरण करना भूल जाए, भूलवश भी अगर मेरा नाम का मात्र उच्चारण कर लेता है तो उसके पितरों को और उसको देवता को भाग पहुंचाने की जवाबदारी मेरी हो जाती है। उसका
तक पहुंचाने की जवाबदारी मेरी है, वहां तक भेजने की जवाबदारी मेरी है। आप शिव को भजो तो एक पत्र है, देखिए। मैं सुषमा गोयल पत्नी गोवर्धन गोयल माता गली विदिशा की निवासी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाओ। मैं सुषमा गोयल पत्नी गोवर्धन गोयल माता गली विदिशा की निवासी हूँ। मुझे 12 वर्ष पूर्व ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। बाबा की कृपा से मैं पूर्ण स्वस्थ थी, लेकिन दिसंबर 2023 में मुझे जीभ पर एक छाला हुआ, जिसकी जांच में फिर वापस कैंसर निकला। हमने भोपाल में डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने सोनोग्राफी की, उसमें 2 कट्ठान बताया कि गले में 2 कट्ठान हो गई। डॉक्टर ने गले में ऑपरेशन करने का बोल दिया, जीभ के ऑपरेशन का बोल दिया। हम हां भरकर आ गए। तभी मेरे परिचित ने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कथा करता है और कथा को सुनना प्रारंभ करो। हमने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी। 1 लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित करना प्रारंभ किया। बाबा के मंदिर में जाती, जल समर्पित करती और वो जल पीना प्रारंभ किया। परिवार वाले बोले, मम्मी ऑपरेशन करा लो, जीवान का भी और गले में जो 2 गठान हो गई हैं उसका भी। हमने कहा अभी ऑपरेशन नहीं कराना। जब वो सियोर वाला महाराज इतना चिल्ला चिल्ला के कहता है कि बाबा बैठा है, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है, तो हम भी तो जरा विश्वास कर कर देखें। हमने 1 महीने के लिए ऑपरेशन को टाल दिया। ऑपरेशन को टाला और टालने के बाद हम शंकर जी का चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करें, बेलपत्री को खाना प्रारंभ करा और हम फिर 1 महीने बाद भोपाल जांच के लिए गए। जब सोनोग्राफी कराई तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी गठानें गल चुकी हैं और तुम ठीक हो चुकी हो, अब कैंसर नहीं है। ये शिव भक्ति। और मेरे विदिशा के जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखाओं, निवेदन, दिखावा करने कभी कथा में मत जाओ, भीड़ बढ़ाने कभी कथा में मत जाओ, दिखावा करने के लिए कभी मंदिर मत जाओ। तुम्हारे अंदर अगर विश्वास है कि मेरा दुख मेरा महादेव काटेगा, मेरा दुख मेरा शंकर काटेगा, दिल में अगर भरोसा है तो शिव महापुराण की कथा में जाना और भगवान शंकर के मंदिर जाना, नहीं तो मत जाओ। क्या करोगे जाकर? क्यों परेशान होना? 50-60 रुपए खर्च कर कर कथा में पहुंचना, कीचड़ में बैठना, पानी में छाता लगाना, फिर नीचे बैठना। अगर विश्वास है तो जाओ। अगर भरोसा है कि मेरा दुख मेरा बाबा काटेगा तो मैं कथा में जाऊंगी, सुनूंगी, मेरा बाबा मेरे अंदर विश्वास पैदा करेगा और मैं रोज शंकर के मंदिर जाऊंगी, शिवालय जाऊंगी, शंकर को लोटा भर के जल चढ़ाऊंगी। मेरा दुख मेरा बाबा काटेगा। विश्वास है तो। विश्वास नहीं, मानो तो गंगा माहू और ना मानो तो बहता। मानो तो मां बेत्रवती हूं, नहीं तो नदी के रूप में तो बेर। मानो तो मैं नर्मदा हूं, नहीं तो मैं तो बेर। आप अपने भरोसे को, आप अपने विश्वास को दृढ़ बनाइए। एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता आपके भीतर होना चाहिए। मत दो किसी को कुछ भी। आपका दिल नहीं करता, बिल्कुल मत दो किसी को कुछ भी, पर एक काम करना, मदद करने के लिए धन भले मत देना, पर मदद करने के लिए मन, अपना दिल, अपना समय जरूर देना और आगे बढ़कर खड़े। एक विश्वास। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, यहां आए जरूर हो आप लोग। आज कथा का 6ठा दिवस है। 1 बजे से 4 बजे तक कथा हो जाएगी।
कल कथा का 7वां दिवस रहेगा। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। आज की रात्रि को हमारे यहाँ शिवरात्रि कहते हैं। 7 दिन की शिव पुराण में 6ठे दिन की रात्रि शिवरात्रि कहलाती है। रात को लोग भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। सवेरे 8 बजे कथा में आने के लिए घर से 6-6, 5-5 बजे निकल जाते हैं। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। 11 बजे कल कथा विराम हो जाएगी। टीवी पर वही 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। आप अपने घर चले जाओगे, हम अपने बाबा के धाम चले जाएंगे। हम अपने बाबा के धाम चले जाएंगे। अब इस बीच में हरसिद्धि लोधी ये बच्ची का विश्वास देखिए। गांठ होने के बाद डॉक्टर को दिखाने के बाद में शिव के मंदिर जाना चालू करा और वापस जांच कराई। 1 महीने बाद तो कट्ठाने नहीं थी शरीर के अंदर। ये विश्वास है। आप अपने घर, हम अपने बाबा के धाम चले जाएंगे। इस बीच में हम आपसे बहुत दूर नहीं है, पास में ही सीहोर है, पास में ही कुबेरेश्वर बाबा का धाम है। बाबा से ऐसी विनती कर कर जाना, बाबा मेरी झोली 3 महीने में खुशियों में भर देना, मैं कुबेरेश्वर धाम पर लोटा भर के जल चढ़ाने जाऊंगा। ऐसी विश्वास, भरोसा, दृढ़ता अपने भीतर रखिए। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी स्वयं के लिए सोचते थे। तारकासुर के 3 पुत्र अपने लिए सोचते थे, दूसरे के लिए नहीं सोचा। जिस दिन दूसरे के लिए सोचना प्रारंभ करोगे, विचार करना प्रारंभ करोगे, उस दिन अपने आप सुख आएगा। जिस दिन दूसरे के लिए विचार करना प्रारंभ करोगे, उस दिन अपने आप धन प्राप्त होता है। राष्ट्र हित में, सनातन धर्म को हित में प्रयास करिएगा। पहले के समय में हमारे राष्ट्र को जो तोड़ा गया था, हमारे देश पर जो दुनिया के लोगों ने राज्य किया था और हमको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में गुलाम रख दिया था, उसका सबसे बड़ा कारण केवल एक था। अंग्रेजों ने हमारे राष्ट्र पर जो राज्य करा, उसका केवल एक कारण था। विधर्मियों ने हमारे राष्ट्र पर जो राज्य करा, उसका केवल एक कारण था। जितने लोग मंदिर जाते थे, जितने लोग शिवालय जाते थे, जितने लोग भगवान के दरवाजे जाते थे, उनको धीरे धीरे मंदिर से दूर कर दिया था। मंदिर से इतना दूर कर दिया, इतना दूर कर दिया कि बाद में उन्हीं मंदिरों पर आक्रमण कर 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 तोड़ तोड़ कर उनका सारा धन वैभव ले गए और मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। हमारा शास्त्र कहता है, उस समय पर अगर एक सनातन धर्मी मंदिर जाता रहता, मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाता रहता, मंदिर की चौखट चढ़ता रहता, सब एक जगह पर सनातनी एकत्रित होते रहते, तो किसी विधर्मी में दम नहीं थी कि इस राष्ट्र पर अपना कब्जा जमाए। और आज फिर पूरा भारत, पूरा देश शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने बच्चे से लेकर बूढ़ा तक जा रहा है। बच्चे से लेकर बूढ़ा तक जा रहा है। सारी दुनिया को टेंशन पड़ गई कि ये क्या होने लगा। हम सनातन धर्म को तोड़ने की बात कर रहे हैं और मालूम पड़ा सनातनी फिर जुड़कर छोटे छोटे मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिया। फिर चिंता बढ़ गई। याद रखना, राष्ट्र का सैनिक, भारत का सैनिक वेतन के लिए नहीं, पतन के लिए काम करता है। और सीहोर वाला महाराज कथा धन के लिए नहीं, सनातन धर्म को जोड़ने के लिए करता है। सनातन धर्म कैसे जुड़े, मंदिर तक कैसे जाए। लोगों ने मंदिर में इतना इतना विधान बता दिया था, ऐसे दर्शन मत करना, ऐसे प्रणाम मत करना, ऐसे मत छूना, ऐसे मत जाना, ऐसे मत करना। लोग दूर हट गए, नवयुवक बेटा बेटी दूर हट गए, सनातन धर्म के लोग मंदिर से दूर हट गए। शंकर की कथा ने फिर कह दिया, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल।
तुम जैसे चढ़ाओ भगवान को चढ़ाओ, तुम्हारा जैसे मन करे वैसे मंदिर जाओ, तुम्हारा जैसा दिल करे वैसे शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाओ, वैसे पोछा लगाओ, वैसे बेलपत्र चढ़ाओ, कैसे भी जाओ, पर शंकर के मंदिर तो जाओ। अपने माता पिता के सामने ढोंग से मत जाना, अपने माता पिता के सामने ढंग से जाना। बस यही शिव पुराण करते हैं। ढोंग की जिंदगी मत जियो, ढंग की जिंदगी जियो। मेरे भगवान कालाधिपति के सामने जाना, मेरे शंकर के मंदिर में जाना, मेरे शिवालय में जाना, शिव की चौखट पर जब भी जाना, शंकर के मंदिर में जाना, शिव महापुराण की कथा में जाना, तो ढोंग कर कर मत जाना, ढोंगी बनकर मत जाना, ढोंग से दूर हटकर ढंग के बनकर जाना कि हमें यहाँ दिखाने नहीं आना है, हमें तो यहाँ बाबा को रिझाने आना है, यहाँ मेरा पिता बैठा है, यहाँ मेरी माँ बैठी है। तो मुझे ढंग की जिंदगी जियो। ढोंग की जिंदगी में क्या बड़ा है, क्या बड़ा है ढंग की? ढंग की जिंदगी जिस दिन जीना प्रारंभ कर दोगे उस दिन मेरा शंकर तुम्हारे करीब में आ जाएगा। कभी एक बार काशी घूम कर आइए, कभी एक बार उज्जैनी घूम कर आइए, कभी एक बार सोमेश्वर घूम कर आइए, कभी एक बार केदारेश्वर घूम कर आइए, कभी एक बार 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर आइए। वहां के विद्वान संत ब्राह्मण साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भगवान शंकर की अविरल भक्ति में लगे हैं। जो भगवान शंकर की असली भक्ति में डूबे हुए हैं वो ढोंग नहीं करते, वो ढंग की जिंदगी जीते हैं। और जो कई ऐसे पड़े हुए हैं जो केवल खाने के लिए, जोड़ने के लिए, अपना व्यापार चलाने के लिए भी पड़े हुए हैं, उनकी बात नहीं करते। हम तो कहते हैं कि शंकर के होकर, शिव तत्व को जानकर शंकर को अपने भीतर बिठा लीजिए, अपने भीतर शिव को बिठा। जब दुख आए दुनिया के सामने जाकर मत रोना, जब तकलीफ आए एक लोटा जल, दिन हो दोपहर हो शाम हो, तुम्हारा मन कर जाए जब दुख आए, क्योंकि याद रखना बेटा अपने कमरे में सोता है, बहू अपने कमरे में सोती है, बच्चे अपने कमरे में सोते हैं। केवल एक घर का बुजुर्ग ऐसा होता है जो अपना कमरा बंद कर कर नहीं सोता। घर का बड़ा अपना कमरा खोल कर सोता है। बैकुंठ में 7 दरवाजे हैं, ब्रह्मलोक में 5 दरवाजे हैं, इंद्रलोक में 9 दरवाजे हैं, सारे लोकों में 5 या 7 दरवाजे हैं, पितृलोक में 4 दरवाजे हैं। केवल एक कैलाश धाम ऐसा है जहां कोई दरवाजा नहीं है, मेरा महादेव खुला बैठा। सारे धाम में दरवाजे हैं पर मेरे कैलाश पर दरवाजा नहीं है, मेरे शंकर के दरवाजे पर दरवाजा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जगत का बाप है, वो जगत की माँ है। अपना दरवाजा खोल कर सोते हैं कि मेरे लाडले को कब मेरी जरूरत पड़ जाए, मेरे बेटे को कब मेरी जरूरत पड़ जाए, वो मुझे पुकारेगा। भगवान नारायण के मंदिर के आगे गरुण साइड में होंगे, ब्रह्मा जी का वाहन अलग होगा, इंद्र का वाहन अलग होगा, पर केवल एक शंकर भगवान का नंदी उनके दरवाजे पर बाहर बैठा रहता है, अंदर नहीं बाहर। क्योंकि शिव जी कहते हैं मेरा भक्त ना जाने कब पुकार ले, तुरंत जाना पड़ेगा, इसलिए नंदी तुम तैयार बैठना। नंदी का पांव देखना, एक पैर आगे खींच कर बैठता है कि बस भगवान बैठे और मुझे जाना है। भक्त पुकारे और मेरा महादेव दौड़ कर आ जाए, वो शिव की भक्ति होती है। ढंग की जिंदगी जियो, ढोंग की जिंदगी में परमात्मा कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं। शिव की चौखट पर जाओ। दुनिया के लोगों को बहुत बुरा लगता है कि ये सियोर वाला करता क्या, सबको शंकर मंदिर भेज देता है, सबको शिव मंदिर भेज देता है। शंकर जी के मंदिर में आज के समय में, पहले के समय में मंदिर खाली रहता था शंकर जी का, जल चढ़ाने वाले जाते थे, सोमवार चढ़ाया है, शिवरात्रि पे गए, सावन के महीने में गए चढ़ाया है। आज के समय में प्रत्येक सोमवार को जब माताएं पशुपति व्रत करती है तो प्रत्येक शंकर के मंदिर में दिवाली होती है, 5-5 दिए लगते हैं, पूरा मंदिर चकाचक होता है। शिव मंदिर का एक विश्वास अपने भीतर उत्पन्न करिए, एक भरोसा अपने भीतर उत्पन्न करिए। पूर्व के समय में दुनिया के लोगों ने जो करा, विधर्मियों ने, अब नहीं होने देना है। अब हमको शंकर की ओर आसक्त। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने करा क्या था? जगत गुरु शंकराचार्य जी ने एक ही कार्य किया कि सबको भगवान शिव से जोड़ने का प्रारंभ किया, शंकर से जोड़ दिया, 4 पीठों का निर्माण कर दिया। आज पूरे राष्ट्र की 4 पीठों पर 4 जगत गुरु शंकराचार्य बैठे हैं। ये 4 पीठ पर जो 4 शंकराचार्य बैठे हैं ये हमारे मार्गदर्शक हैं, ये शिव से जोड़ने वाले हैं, अविरल भक्ति से जोड़ने वाले हैं। अविरल विश्वास पैदा कर, अपने भीतर एक भरोसा उत्पन्न करिए, एक दृढ़ता उत्पन्न करिए। एक पत्र देखिए, एक पत्र में क्या लिखा है? राखी श्रीवास्तव विदिशा से हैं। राखी श्रीवास्तव कहीं बैठी हो, राखी श्रीवास्तव
मैं राखी श्रीवास्तव विदिशा की रहने वाली हूँ। शिव जी की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं? कहीं बैठी हूँ राखी श्रीवास्तव, कहा तिला सकती। शिव जी की कृपा का मैं क्या बखान करूं? एक लोटे जल कर पशुपतिनाथ का क्या फल होता है गुरुदेव? मेरे विवाह को 5 साल हो गए, संतान का सुख नहीं हुआ था। अब किसी के कहने पर आंकड़े की जड़ का प्रयोग एक बार किया और पशुपतिनाथ का व्रत किया। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मेरे गोद भर गए। गुरुदेव, मेरे पति की नौकरी नहीं लग रही थी, हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। तब मैंने बाबा से प्रार्थना कर एक लोटा जल अपने पति के लिए भी समर्पित करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से अब उनकी नौकरी लग गई है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए शिव तत्व की तरह कहीं बैठी हूं तो आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास, एक भरोसे के साथ जब हम शंकर की चौखट पर जाएंगे, एक भरोसे के साथ जब हम शिव के दरवाजे तक जाएंगे, शिव हमको मिलेगा, शिव हमें प्राप्त जरूर होगा, शिव हमें मिलेगा। ऐसा नहीं, बस उसको पुकारने वाला चाहिए। नहीं है हमारे पास में कुछ भी, आपके पास में ज्यादा धन दौलत नहीं है तो आप बाबा को क्या रिझाओगे? नहीं। एक बात आपसे पूछें, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने में कितना पैसा लगता है आप लोग? जम के बोलो जरा, शिव जी को जल चढ़ाने में आप लोगों का कितना पैसा लगता है? जम के तो बोलो, नहीं लगता है। आज तक इस व्यासपीठ ने कभी भी आपको पैसे का नहीं बताया कि आप कोई पैसा खर्च कर भगवान को आना, क्योंकि कई ऐसे साधारण से लोग रहते हैं जिनके पास कुछ नहीं रहता, फिर भी वो शंकर का भजन करते करते बाबा से फल प्राप्त कर लेते। उसको बोलो, जब मंदिर से आओ तो नंदी के कान में बोलकर आओ, मेरे बाबा को लेकर मेरे घर आ जाना। कभी उसकी चौखट पर जाकर शंकर का संवाद कर रहा, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। एक विश्वास भीतर अपने लिए मांगने से पहले उस परमात्मा से संपूर्ण जगत के हित के लिए मांगना, संपूर्ण जगत के, संपूर्ण जगत के उद्धार। जब दुनिया के लोग कहते हैं कि हम बड़े कष्ट में हैं, हम बड़े तकलीफ में हैं, हम बड़े कष्टमय जीवन जी रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है दूसरे के वैभव को देखकर नहीं, अपने पास में, अपने नजदीक में, अपने करीब में, अपने पास में कोई रहता हो जिसके पास में वैभव भी ज्यादा ना हो, उसको भी देते। उसको 2 रोटी भगवान देता जरूर है, पेटी भरने की जवाबदारी मेरे भोलेनाथ ने नहीं ली है। तुम्हारे जन्म के बाद में पेटी भरने की जवाबदारी भोलेनाथ नहीं ली है महाराज। पेट भरने की जवाबदारी भोलेनाथ ने ली है कि तू कहीं पर भी रहेगा तुझे भूखा नहीं सोने दूंगा, ये पक्का है। तेरा उधर तृप्त कर। पेटी से मतलब मेरे शंकर को नहीं, भगवान शंकर को मतलब है तुम्हारे पेट भरने से, भगवान शिव को तुम्हारे पेट भरने से। पेटी भरने की जवाबदारी मेरे शिव नहीं, पेट भरने की जवाबदारी मेरे शंकर जो दिया, मेरे भोलेनाथ जी ने जो प्रदान किया, मेरे भोलेनाथ जी ने, मेरे शंकर भगवान जो दे रहे वो कम ना दे रहे, कुछ कम ना दे। एक बड़ा सुंदर संवाद शिव महापुराण के अंतर्गत आता है, आप लोग स्मरण करेंगे तो आपके चित्रवृत्ति में आया होगा कि सती माता का जब जन्म दक्ष प्रजापति के यहाँ पर हुआ, सती माता का जब जन्म दक्ष प्रजापति के यहाँ पर हुआ, और सती माता का जब जन्म दक्ष प्रजापति के यहाँ पर होता है, प्रेशर बढ़ाइए, सती माता का जन्म जब दक्ष प्रजापति के यहाँ होता है, सारे देवता, सारे देवता, सारे नदी, सरोवर, बावड़ी, कुंड, तालाब, सारे तीर्थ सब नजदीक में सती माता के यहाँ दक्ष प्रजापति के यहाँ पर सारे तीर्थ,
तालाब, सारी बावड़ी, सारे कुंड, सारे तीर्थ सती माता के यहाँ पर आ जाता है। फिर चरित्र आता है वापिस भगवान शंकर का पावन चरित्र, फिर वापिस भगवान शिव का चरित्र आता है कि पार्वती जी का जब जन्म होता है, पार्वती जी जब प्रकट होती है मैनावती के यहाँ हिमालय राज के घर में, हिमालय राज के यहाँ पर जब माता पार्वती जी का जन्म होता है, फिर वापिस सारे देवता, सारे सरोवर, सारे कुंड, सारे तीर्थ वहां पर आकर विराजमान हो जाते हैं। सारे तीर्थ, सारे सरोवर, सारे कुंड सब वहां आकर विराजमान हो जाते हैं। अब विचार करिएगा, जरा सोचिएगा। सती मैया का जन्म हुआ, माता सती प्रकट हुई, माता सती का प्राकट्य हुआ, सारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे सरोवर, सारे कुंड, सारे देवता माता सती के यहाँ पर पहुंचे। पार्वती जी का जन्म हुआ, सारे देवता, सारे तीर्थ, सारे देवता, सारे कुंड सब माता पार्वती, माता पार्वती जी के यहाँ पहुंचे। अब विचार करिए, मैनावती के दिल में, मैनावती के हृदय में, मैनावती के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया, मैनावती के हृदय में एक भाव उत्पन्न हुआ। मैनावती ने विचार किया कि ये एक बात हमें बताओ, हिमालय राज से पूछा कि ये बताओ कि समझ में नहीं आया, इन देवताओं को निमंत्रण किसने दिया? ये इतने सारे देवता, चल नहीं रहा है, इन देवताओं को निमंत्रण किसने दिया? कौन ने इन देवताओं को बुलाया कि पार्वती जी के यहाँ आना? कौन ने इन देवताओं को बुलाया कि माता सती के यहाँ आना? इनको निमंत्रण किसने दिया? इन सारे तीर्थों को बुलाया गया, ये सारे तीर्थ यहाँ आए, तो इन तीर्थों को निमंत्रण किसने दिया? सारी नदियों को, सारी बावड़ियों को, सारे सरोवर को, सारे कुंड को, इनको निमंत्रण किसने दिया? कौन बुलाया? ये निमंत्रण दिया तो दिया किसने? कौन? शिव महापुराण कहती है, हिमालय राज ने कहा कि हो सकता है कि देवऋषि नारद ने इन सारे देवताओं को निमंत्रण दे दिया। देवऋषि नारद ने निमंत्रण दिया, देवऋषि नारद जी को बुलाया गया। देवऋषि नारद पधारे, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन देवऋषि नारद पधारे। एक बहुत सुंदर संवाद है महाराज, इसका ध्यान रखिएगा कभी जीवन में, इस संवाद का स्मरण करिएगा आप कि हमारा एक निवेदन हमेशा रहा है और आज फिर कर रहे हैं। आपके पति बोलें कि आप भगवान का भजन करो, आप शिव का स्मरण करो, तो करो। यदि आपके पति अगर आपको मना करते हैं, आपके परिवार वाले आपको मना करते हैं, आपका कुटुंब वाले आपको मना करते हैं कि आपको भजन नहीं करना है, पति कहते क्यों मंदिर जाती है, क्यों कथा में जाती है, क्यों स्मरण करती है, बिल्कुल मत करो, छोड़ दो। पति कौन? कल कथा में कहा था परमेश्वर। अरे जम के तो बोलो, पति कौन? परमेश्वर। वो बोल रहे हैं कि नहीं करना तुझे, मंदिर नहीं जाना, मत जाओ। फिर उससे पूछो क्या करूं, यहीं रहे, ठीक है। अब मैं करूं क्या? पति से ये भी तो पूछना। बस घर में ही रहे, घर में रहे, घर में रहिए। पति कह दे कि तू व्रत मत कर, हाउ से स्वीकार। आज किसका फोन था सुबह, एक कोई भाई ने फोन करा कि महाराज मेरी पत्नी 2 पशुपति व्रत करी है और तीसरा व्रत कल आ रहा है और उसकी तबीयत बहुत खराब है, तो व्रत करे कि नहीं करे? अब तुम्हारा क्या विचार है? जब शिव पुराण में कितनी सुंदर बात कही है कि बकरी जैसे चरो, एकादशी करो। तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होती है तो भगवान उस व्रत को स्वीकार करता है। कोई मुरझाया हुआ फूल भगवान को देता है क्या? नहीं। कोई बेकार फल भगवान को देता है क्या? केला काला हो गया, फल में बदबू आने लगी, भगवान को दोगे? नहीं। उसी तरह भगवान को वो व्रत दिया जाता है जिस व्रत में तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता हो। मालूम पड़े तुम बीमार पड़े हुए हो, हाथ में थाली लेकर, 6 दिए लेकर शंकर जी के मंदिर में दिया बत्ती कर भी रही हो, भोलेनाथ तकलीफ बहुत है, बताओ भोलेनाथ जी स्वीकार करेगा? अरे बोलो तो सही। नहीं
शिव जी भी कह देगा रिंदे बेन तू अगले सोमवार कर लीजिए। बस जैसा शंकर जी सोचे वैसा अपने को करना है। जिस व्रत में तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता, जिस व्रत में तुम्हारा चेहरा खिला हुआ, वो व्रत जब तुम करोगे तो भगवान उसको स्वीकार करेगा। एक वो कौन सा गांव था, वहां से कुछ माताएं आई थी, उज्जैन के पास से कोई गांव था, वहां से कुछ 4-5 माताएं आई और गेहूं लेके आई। तो हमने पूछा गेहूं क्यों लेके आई? तो क्या हम 5-6 ने खूब जोरदार पशुपति व्रत करा। तो हमने कहा कैसे करा दी, ये भी तो बताओ करा कैसे? तो क्या हम 5-6 सवेरे जब पूजन करने आए तो ढोल कर लिया। मैंने कहा पुराण में तो लिखा ही नहीं। और ढोल करके और खूब बढ़िया गुरुजी और गाता बजाता शंकर जी का मंदिर जाने पहले शंकर जी का पूरा होटला धोएं। अच्छा, फिर शंकर जी के नवा नवू के बढ़िया पूजन वूजन करके हम बढ़िया चकाचक आए। फिर शाम के भी हम तो खूब ढोल बैंड बाजा लेने फिर पहुंच जाए। फिर खूब शंकर जी के रिझाए। गुरुजी ऐसा पशुपति व्रत हुआ कि हमको देख के 20-22 और चालू कर दिए। अब तो इतना जोरदार ढोल बजे गुरुजी, बिना शादी का ढोल बज लिया पूरा गांव में, खूब जोरदार ढोल बज। अब व्रत कितना सुंदर, मतलब सोचो उनकी प्रसन्नता देखिए। और जिस चीज के लिए करा ना गुरुजी वो चीज हमारी पूरी हो गई, तो हम तो और जोरदार कर लिया। ये पत्र आया, गुरुजी चरण को नमन। हो जी। गुरुजी मेरी माताजी को सांस की बीमारी थी, कथा में उपचार बताया गया था, उसे मैंने अपनाया। नवरात्रि में पीपल के 11 पत्ते की माला बनाकर उसने सोते वाले स्थान पर बांधी गई। 11 दिन बाद बंदर बाल को उतारकर आपके द्वारा बताई हुई विधि करी। उस विधि से माता जी को बहुत आराम लगा और सांस की बीमारी ठीक हो गई। ये पत्र है, कौन बहन ने लिखा है? आर्मी से रिटायर्ड हैं सतीश कुमार जी शर्मा, इंदौर से आए हैं। कोई खड़े होइएगा। ये बाबा ने कृपा करी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने पत्र भेजा उसके। एक हमारे शर्मा जी भी आए हुए हैं इंदौर वाले। कहाँ है? खड़े हो जरा शर्मा जी, ये खड़े। पहले आए थे तो महाराज घना कर्जा था। जरा माइक दो ना शर्मा जी को, जरा बोलेंगे तो लाइए। ये इंदौर से आए। कहाँ इंदौर है ना शर्मा जी? पहले हम समझते थे आपको विदिशा से आया। इंदौर से आए गुरुजी। क्या शुभ नाम है आपका? राजेंद्र शर्मा। इंदौर में कहाँ रह रहे हैं? आलोक नगर इंदौर। जी, बाबा ने क्या कृपा करी आप पर? बाबा ने कृपा तो सर धर्मपत्नी है, जो धर्मपत्नी है मेरी उसकी तरफ से करी है सर। जय हो जय हो, बहुत बहुत बाबा की कृपा। खड़े होइएगा शर्मा भाभी, आप भी खड़ी हो जाओ। खड़े हो। आज इतनी खुश थी भाभी आप गौशाला में, आपकी खुशी का कारण क्या था? जरा माइक लेके बोलेंगे। गुरुजी उज्जैन में जो साथ में कथा सुनी थी, जोरेश्वरी महादेव करे थे, उसके बाद से मैं बता नहीं सकती कि मेरे को क्या नहीं मिला। बस बाबा ने कृपा कर दी, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। ठीक है, धन्यवाद, बैठिए। एक आजमगढ़ वाले भी आए। कहाँ बैठे? आजमगढ़ वाले अग्रवाल जी। ये आजमगढ़ वाले अग्रवाल जी कहाँ है? अच्छा, उनकी वाइफ यहाँ बैठे। यहाँ दो जरा माइक, खड़ी हो ना भाभी जी। आज सुबह आप बता रहे थे इतनी बीमारी थी अग्रवाल जी को, सब तरह की बीमारी। क्या, कहाँ से आए? आजमगढ़ से। माइक पास में। आजमगढ़ से। क्या शुभ नाम है आपका? सीमा अग्रवाल, पति नरेंद्र अग्रवाल। जी, क्या परेशानी थी? खड़े हैं पीछे, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। अग्रवाल जी, ये पिछले साल इनकी अक्टूबर में एक्सीडेंट हो गया था, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी और अल्सर और प्रोस्टेट सभी बीमारी हो गई थी। हम आपसे सावन से जुड़े थे, तभी से कथा सुनने लगे और उपाय करने लगे। मन में इच्छा थी बाबा कभी जरूर पूरी करेंगे, लेकिन अक्टूबर के बाद से अभी तबीयत बिल्कुल ठीक होने लगी है। आप कोई दवाई और अभी दिसंबर आ गया, हम कोई दवा नहीं कर रहे हैं। अल्सर प्रोस्टेट सब इनका ठीक हो गया है, सब बाबा की अपरंपार कृपा है। हर हर ले लीजिए। ये बाबा की कृपा। केवल शिव का स्मरण करना, शंकर का अनुमोदन करना, शिव नाम का जाप करना, भगवान शंकर की भक्ति को विश्वास मानकर भगवान शिव के चरणों में रम जाओ, वो सब कर देगा। ऐसा कोई दुख नहीं जो काटे ना बाबा। हर जगह से जब व्यक्ति परास्त हो जाए, सब दूर से जब व्यक्ति हार जाए, तब उसको हाथ जोड़कर निवेदन है, एक बार शिव की शरण में जरूर जाए। और मेरा कुबेरेश्वर महादेव, आपको पहले भी कहा, यह धरा कोई साधारण नहीं, इसका एक एक कंकर शंकर है। यहाँ आने वाला बाबा जो भी जिसको बुलाए सबकी मुराद स्वतः ही पूरी करे। यहाँ कोई औषधि, कोई बूटी, कोई दवाई कुछ नहीं। यहाँ तो केवल बाबा भजन करो, स्मरण करो, शिव जपो। और जितना स्मरण करोगे उतना सुख मिलेगा, उतना आनंद मिलेगा। भक्ति मूल। हे यमुना, 12 दाने तुमने जो के लिए थे,
बिना बताए तुम प्रवेश कर गई हो, वापिस देवलोक में भोगना पड़ेगा, मृत्यु लोक में जाकर जल बनना पड़ेगा। कर्म की गति कितनी विचित्र है। फिर निवेदन करेंगे, पति कहे कि मत जाओ, मत आओ। पति कहे कि मत भजन करो, मत करो। पति बोले कि तुम दान मत करो, मत करो। पति बोले व्रत नहीं करिए, मत करिए। जिस दिन भगवान शिव करुणा कर दे, बस भगवान से इतना जरूर करना कि मेरे पति को ऐसा बनाना कि मेरे साथ बैठकर आपका अभिषेक करे, तब मानूं मैं। और जब पति कहे तब कि अब मेरा मन है, आज शिव का अभिषेक करना है, आज शंकर का अनुमोदन करना है, आज शिव का स्मरण करना है, आज शिव का नाम जाप करना है, आज मुझे भगवान शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण करना है, तो जीवन का सुख प्राप्त हो। भगवान की अविरल भक्ति हमको प्राप्त हो महाराज। और जिस समय भक्ति का प्रतिबिंब हमारे भीतर प्रकट हो जावे, शिव स्वतः ही मिल जाए। शंकर को ढूंढने फिर निवेदन है, हम भगवान को मत ढूंढो, हम भगवान को ढूंढने कहीं ना जाएं, क्योंकि भगवान कहीं नहीं खोया, खोए तो अपन है। अपन अपने आप को ढूंढ लें, बहुत बड़ी बात है। संसार में इतने खो गए, भोग विलास वस्तुओं में, ना जाने किस किस में इतने रमे हुए हैं। वो तभी थोड़ा सा ये कोरोना महामारी ने, धन्यवाद बीमारी को, धन्यवाद भी देना चाहिए कोरोना महामारी को, जिसने कम से कम सबके शिकवे गिलवे सब मिटा दिए। पत्नी हमेशा कहती थी तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं मिले, फुर्सत ही नहीं मिले, फुर्सत ही नहीं मिले, फुर्सत ही नहीं मिले। ऐसी सरस्वती मुंह में समाई, फुर्सत ही फुर्सत मिल गई। फुर्सत ही फुर्सत। भगवान कितनी कृपा करा है, उसे सोचो। पहले शादियों में इतना खर्चा होता था तो भगवान से कहती भगवान इतना खर्चा कैसे होगा। भगवान ने कोरोना महामारी भेज दी, अब केवल 50, केवल 50। और उसमें भी तुम्हारी गिनती हो तो समझ लो कि तुम उनके अच्छे पहचान वाले हैं, नहीं तो यूं ही काम करेंगे। और बच्चा कुचा था तो मरे में 20, क्योंकि सबको, सरकार को भी मालूम है इससे ज्यादा आते भी नहीं रहे, मरे में कौन जावे, 20 बस बहुत, उतना ही बहुत है। और 20 भी इसलिए दिया कि भाई टोकने वाला तो चाहिए नहीं है? आधा रास्ता में छोड़ी ना भगी जाए तो, इसलिए वो भी भगवान ने कहा 20 दे दो इनको। सारे रिश्ते, सारे संबंध इस कोरोना महामारी ने दिखा दिए भाई। बाप जल रहा है शमशान में और बेटा घर में बैठकर मोबाइल पे बात कर रहा। मां मर गई, शव घर तक नहीं आया। देखिए जरा, हमेशा होटलों में भीड़ रहती थी, अब की बार शमशान में भीड़ रही है। मुर्दे भी वेटिंग का इंतजार में पड़े। विचार करिए जरा, कितना विचित्र समय है। क्योंकि भगवान दिखा रहा है, कालों का काल मेरा महाकाल ये दर्शा रहा है। और फिर निवेदन करूंगा, बड़ी से बड़ी बीमारी कोरोना जैसी महामारी भी अगर कहीं बहुत जैसा बड़ा रोग भी हो गया, घबराना नहीं। बीमारी बड़ी है पर उससे भी बड़ा मेरा देवाधिदेव महादेव है, उससे भी बड़ा मेरा महादेव है। सबसे कठोर, पहले कथा में कहा था लोहा, उसकी तलवार बनती, बंदूक बनती, गुप्ती बनती, चाकू बनता, तो लोहे को अहंकार ना आ जाए कि मैं सबको समाप्त कर सकता हूं। और लोहे से ज्यादा कठोर अग्नि, जो लोहे को पिघला देती है। और अग्नि से कठोर पानी, जो अग्नि को बुझा देता है। और पानी से कठोर मनुष्य, जो लोटा में भर के डकार जाता है। और मनुष्य से बड़ा बीमारी, जो मनुष्य को ही निकल जाती है। और बीमारी से भी बड़ी अगर कुछ है तो वो कालों के काल महाकाल की कृपा, जो बीमारी को ही खा जाता है, बीमारी को ही निपटा जाता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना कर रहा है, शंकर का उपासक है, उसको क्या डरना। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्त, चकाचक रहिए। अपनी जिंदगी को बड़ी मस्ती में जियो साहब, है रो रो के तो जिंदगी भर रोगे और आखिरी में फोटो टंगेगा तो फोटो में तो स्माइल दोगे ना, है। जितने फोटो तुम्हारे घर में टंगे होंगे बूढ़े जो मर के चले गए, उनको कभी रोता हुआ फोटो किसी के घर में देखा तुमने? किसी के यहाँ भी जाना, जो मर गया उसका कभी रोता हुआ फोटो नहीं लगेगा। कभी तुम देखना अम्मा ऐसी लिखी हो रोती हुई, फोटो हमेशा कितनी भी रोई होगी पर फोटो में तो
स्माइल देती है, बढ़िया। हंसो मती, अपने भी टंगेंगे रे, उसमें क्या हंसना, फोटो में स्माइल। और आखिरी में फोटो जब स्माइल का टंगना है तो अभी रो रो के जीवन काय को निकाल, क्यों रो के निकाले? एक बार सतना से आए थे, वो कहे गुरुजी हम बड़े दुखी हैं। हमने कहा काहे रो रहे हो? रो मत, यहाँ आए हो ना, बड़े प्रसन्न रहो। जितने खुश होकर यहाँ से जाओगे ना, साल भर के अंदर वापिस ऐसी खुश होकर आओगे, पक्का है। ऐसी प्रसन्नता रहना चाहिए चेहरे पर। भगवान विश्वनाथ, करुणा सागर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी खूब प्रसन्न रखे आप, मुस्कुराते हो। मुरझाया हुआ पुष्प भगवान को प्रिय नहीं है। जब आप ठीक होएं तब प्रयोग करें, जब आप स्वस्थ रहें तब भगवान का व्रत करें। और फिर निवेदन है, जब तक हाथ पैर चलें खूब तीर्थ करो, भजन करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो। जिस दिन हाथ पैर चलना बंद हो जाए, घर को तीर्थ बना लो, कहीं नहीं जाओ। अब बने ही नहीं, दो चार को सहारा लेकर जाओ, बेचारी वो खुद भी तीर्थ नहीं कर पाए, क्या मतलब। भागवत जी में जड़ भरत का चरित्र आता है। राजा राहुगण पालकी में बैठकर जा रहा था और पालकी उठाने वाले के पांव में चोट लग गई तो जड़ भरत को लगाया गया। सुनिए भागवत जी, जड़ भरत को लगाया। और जड़ भरत जब पालकी लेकर चला तो सामने से नीचे एक चींटी आ गई, जिसको देखकर लांग गया, लांगा, पालकी नीचे गिर गई। जब पालकी नीचे गिरी तब राजा राहुगण ने कहा मैं तेरे शीश को उतार दूंगा, मैं तुझे काट दूंगा। महाराज मार दो, परंतु एक बात बताओ कि तुम जा कर रहे हो पालकी में बैठकर? पालकी में बैठकर? मैं तो अपने गुरु के दरवाजे पर जा रहा हूं। जड़ भरत, जड़ मतलब पागल, और भरत को लोग पागल इसलिए कहते थे क्योंकि बड़े भाई ने लात मार कर निकाल दिया था कि तू खेत पर गया और तूने चिड़िया नहीं उड़ाई। राम जी को खेत और राम जी की चिड़िया, बाहर निकाल दिया। राजा राहुगण से जड़ भरत कह रहे हैं तुम जा कर रहे हो गुरु के दरवाजे, और गुरु के दरवाजे जा रहे हो, पालकी में बैठकर जा रहे हो। अगर गुरु के द्वार जाना है तो पैदल जाइए, तीर्थ जाना है तो पैदल जाइए, भगवान के मंदिर जाना है पैदल जाइए, नाम स्मरण करना है, भक्ति चित्त धारण करना है, पैदल जाओ। राजा राहुगण को ज्ञान दिया। राजा राहुगण बोला मैं राजा महाराजा और मैं पालकी में ना जाऊं ना, पैदल जाओ। राजन, किसी की जान दुखाकर यदि आप तीर्थ कर रहे हो तो वो तीर्थ का कोई फल है क्या? उस तीर्थ का कोई फल है? उस तीर्थ की कोई महत्वता नहीं। क्या महत्व होगा उसका? एक लड़का सूट बूट पहनकर ससुराल जा रहा है। एक गाय कीचड़ में फंसी हुई है। गाय ने आवाज लगाई, भैया, ए भैया, मैं कीचड़ में फंसी हूं, मुझे निकाल दे, मेरी पूंछ पकड़ ले बस और तू खींच ले, मैं निकल कर बाहर आ जाऊंगी। गाय कर रही। वो लड़का बोला मालूम है तुझे मैं कहां जा रहा हूं? गाय बोली नहीं मालूम, इतने अच्छे कपड़े पहनकर मैं ससुराल जा रहा हूं अपनी धर्म पत्नी को लेने के लिए, तो मुझे बाहर निकाल दे। तू जा अपनी ससुराल, मना नहीं है, पर मैं कीचड़ में फंसी हूं, अगर ये इस कीचड़ से मैं नहीं निकली तो मैं मर जाऊंगी, मुझे बाहर निकाल दे, फिर तू भले जा। गाय बारंबार पुकार रही है पर वो निकालने को तैयार ही नहीं है। नहीं, वो तो चलने लगा, मेरे को नहीं निकालना, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मेरा सूट बूट खराब हो जाएगा। गाय ने कहा जा ससुराल जा, नहाएगा तो आधा गधा हो जाएगा और खाएगा तो पूरा गधा हो जाएगा। जा, जब तुम मुझे नहीं निकाल रहा तो तेरी जिंदगी गधे जैसी हो जाएगी, गधे जैसा तेरा जीवन हो जाएगा। जा तू। अब गया ससुराल, साले सामने कहा लो साहब पानी रख दिया गरम, नहा लो, मुंडा वगैरह धो लो, मुंह हाथ धो लो और बढ़िया नहाओ, फिर भोजन की तैयारी है। वो तो कि मैं तो नहाऊं नहीं, क्योंकि उसको मालूम है नहाऊंगा तो आधा गधा और खाऊंगा तो पूरा गधा। नहाओ, मैं नहीं नहाऊं। साला तो खूब के ससुर जी भी आ गए, लो साहब नहाओ, पानी रखा है, मुंह हाथ धो लो। नहीं मैं तो नहाऊंगा। अब के चलो नहीं नहाओ तो खाओ, तो क्या मैं खाऊं भी नहीं, क्योंकि खाऊंगा तो अरे जम के तो बोलो पूरा गधा, खाए भी नहीं, नहाए भी नहीं, बड़ी आफत में फंसे। अब उसकी पत्नी खड़ी बेचारी दरवाजे के बाहर, उसको लगा ये आज इनको हो क्या गया, ना नहा रहे ना खा रहे, आखिर इनको हुआ क्या है।
बड़ा चिंता में पड़ गई बेचारी। वो आखिरी मुझसे रहा नहीं गया। ये जैसे उठ के अपने कमरे में गया तो पत्नी गई और पत्नी ने जाके पूछा बात क्या है ना, तुम नहा रहे हो ना, खा रहे। पति कुछ बोला नहीं, बस मौन था। उसको लगा मैंने गाय को नहीं निकाला, उसने श्राप दे दिया। अब बोले क्या? पत्नी ने फिर पूछा हुआ क्या है? बस आखिरी में उसने बोल दिया, पर तू किसी से कहेगी तो नहीं कहूंगी, बताओ बात क्या है? पत्नी से कहा कि मैं जब आ रहा था एक गाय कीचड़ में फंसी हुई थी, गाय ने मुझे पुकारा था कि तुम मुझे बाहर निकाल दो। मैंने कहा मैं ससुराल जा रहा हूं, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैं नहीं निकाल रहा, और मैंने नहीं निकाला। गाय ने मुझे श्राप दे दिया कि नहाएगा तो आधा गधा हो जाएगा और खाएगा तो, अरे बोलो तो, पूरा गधा हो जाएगा। अब इसलिए क्या करूं? पत्नी बोले घबराने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी, तुम तो भोजन करो, गधे हो भी जाओगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, वचन देती हूं मैं तुमको। पत्नी ने कहा यदि दुख आने पर अगर पत्नी दूर चली जाए, दुख आने पर पत्नी अगर कहीं चली जाए तो वो फिर धर्म पत्नी क्या? पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर है। पत्नी पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, धर्म पत्नी पति को कुबेरेश्वर महादेव ले आती है, बस यही अंतर है। धर्म चलो सुनो तो आज संडे है तो सीहोर चलते हैं। काय के लिए? थोड़ी देर, अभी शंकर जी भले नहीं बैठे पर भूमि तो वही है ना, बस मां हो के आ जाते हैं एक बार। चलो तो एक बार, कितना विश्वास लेकर आप बाबा के दरबार में आए हो, बाबा पूर्ण तो करता है। चलो मैं धर्म पत्नी हूं आपकी, आपका साथ दूंगी, आप भोजन करो, अगर गधे भी बन गए आपको छोड़ूंगी नहीं। जैसे अभी शर्मा जी ने कहा कि हमने कहा शर्मा जी को, तो शर्मा जी क्या बोले कि इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये जो मेरी धर्म पत्नी है इसने जो उपाय करा, पूजन करा, पाठ करा, उसका फल हमें मिला। ये अर्धांगिनी होती है, ये धर्म पत्नी होती है, पति को काल के केत से भी निकाल कर। और एक पत्नी ऐसी होती है सुनार की दुकान पे बिठा दो, मुझे तो चाहिए 3 तोला का दिला, तो ये है ही नहीं, तो भले कर जा करके ला, पर मेरे को तो चाहिए। मुझे तो होना तो होना। अब बताओ, और पूरे साल इतनी लड़े झगड़े कोसे, और आज का करवा चौथ के दिन चलनी में मुंह देखे। ईमानदारी से बोलो, कोई फायदा होए है? क्या फायदा? एक पत्नी के पति का जन्मदिन था, पत्नी ने सोचा झगड़ूंगी नहीं, क्योंकि आज इनका जन्मदिन है। सुबह से उठ के तैयार मैयार होकर रोज 8-9 बजे उठती थी, आज 6:30 पे उठ गई। बादाम का हलवा बनाई थी, रात के बादाम गलाई से तो लेके आ गई, लो जी हैप्पी बर्थडे टू यू, खाओ। और पति को दिया, पति ने कहा थैंक यू, धन्यवाद, लिया। सुनो आज अच्छे से व्यवहार करूंगी, लड़ूंगी नहीं, क्योंकि तुम्हारा जन्मदिन। अब ये बोलने की जरूरत थी क्या? अरे मन में रख लेती कि नहीं झगड़ेगी। और पति को खिलाया पिलाया, तो जाने लगा ऑफिस। सुनो जरा जल्दी आ जाना, आज अपन होटल चलेंगे हो, क्योंकि आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है तो यू है। हाँ, पति भी बेचारा जल्दी आ गया, तैयार होने लगे, जाने की तैयारी। पत्नी बोली है देखो तैयार होती होती आई चोटी करते करते, और कि सुनो आज तुम्हारा जन्मदिन है, आज मेरा मन कर रहा है कुछ गिफ्ट आपको दूं, बताओ क्या चाहिए? आज मेरा बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि आपका जन्मदिन है, जो मांगोगे मैं वो आज आपको दे दूंगी पक्का। पति बोला रहने दे तो चल। और पति जूते पहनने लगा, दोनों निकल। पत्नी बोली नहीं पहले बताओ, मेरा मन हो रहा है धोती कुर्ता दिला दूं क्या? नहीं 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 मेरे को कुछ नहीं देना। अरे चलो चलो लेट हो रहे हैं, चलो। पति ने कहा चल। पत्नी बोली मैं नहीं जा रही, पहले बताओ तुम्हें चाहिए क्या? आज मैं इतनी खुश हूं, तुम जो मांगोगे दे दूंगी। पति बोला तलाक। बस उसके बाद तो क्या होना है तुम्हें मालूम ही है, फिर तो तलाक। अब धर्म पत्नी वो हो जो पति को काल से भी निकाल कर लेकर आ जाए, वो धर्म पत्नी। तो कहां तुम चिंता क्यों करते हो? अगर तुम गधे बन भी गए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ में हूं। जाओ खाना खाओ, देखें गाय ने क्या श्राप दिया। जैसे ही उसने नहाया खाया, नहाया तो आधा गधा हो गया, खाया तो पूरा गधा हो गया। अब
बेटी ने अपनी माता से कहा, अब तो सब उस गधे से नफरत करें, सबने बाहर निकाल दिया, दरवाजा लगा दिया, बेटी घर के अंदर, गधा बाहर। इतने में बेटी ने कहा, माँ उसको बाहर मत निकाल, वो तुम्हारा दामाद, तो गधा दामाद बाहर निकाल। माँ आप विदा करो मेरी। माँ कहती बेटा किसके साथ विदा करें, दामाद तो आया नहीं। माँ जो गधा है बस उसी के साथ विदा करो। माँ से कहकर बेटी ने जिद पकड़कर विदा ले ली। विचार करा मेरे पति को इस योनि से मुक्त कैसे करा जाए। केवल एक धर्म पत्नी ऐसी होती है जो पति को, वो कितना कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, फिर निवेदन करूंगा, दुकान पर बैठकर जो आपने कमाया वो परिवार के लिए कमाया, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए। ऑफिस में बैठकर जो कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, व्यापार में जो कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया। पर इस कथा के पंडाल में बैठकर टीवी के सामने शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो, ये जो पुण्य की कमाई आप कर रहे हो, ये पत्नी और बच्चों की नहीं, ये आपकी खुद की है। ये कभी समाप्त नहीं हो सकती, ये कभी खत्म नहीं हो सकती, ये स्वयं की आप। धर्मपत्नी को चाहिए, वो धर्मपत्नी, पति कमाए, क्योंकि पति को भगवान ने इसलिए भेजा है कि तू परिवार का भरण पोषण करेगा, और परिवार का भरण पोषण करेगा तो तुझे झूठ बोलना पड़ेगा, तुझे कपट करना पड़ेगा, तुझे बेईमानी करना पड़ेगी, तुझे प्रपंच करना पड़ेगा। और पति अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए झूठ भी बोलता है, कपट भी करता है, छल भी करता है, बेईमानी भी करता है, क्योंकि उसको परिवार को बढ़ाना है, आगे लेकर जाना है। वो झूठ भी बोलेगा, प्रपंच भी करेगा, छल भी करेगा, बेईमानी भी करेगा, क्योंकि वो पति है। और तुम्हारे नाम के आगे लिखा है धर्म पत्नी, मतलब उसकी कमाई में से एक अंश निकाल लो थोड़ा सा, और कहीं धर्म में, पुण्य में, सत्कर्म में लगा दो, तो पति को भी बैकुंठ ले जाओ और खुद भी चली जाओ, उसको भटकने मत देना। वो स्वतः, ये शिव महापुराण कहां से चालू हुई है? चंचुला देवी से। चंचुला देवी के पति का नाम बिंदुक, और बिंदुक पानी में डूबकर मर गया, प्रेत की योनि में पड़ गया। पत्नी को लगा इसकी मुक्ति कैसे होगी। चंचुला देवी को मालूम पड़ा कि काशी में जाओ, अभी मुक्त नगरी है काशी, मोक्ष नगरी है काशी, वहां जाकर भजन करो। काशी में गई, शिव महापुराण की कथा सुनी, गंगा नहाकर बाहर निकल रही थी, मर गई, प्राण छूट गए। प्राण छूटे तो पार्वती जी की सहेली बन गई। पार्वती जी ने पूछा तू मौन क्यों है, दुखी क्यों है, क्या बात है, तेरा चेहरा उतरा क्यों है? मेरा पति को मुक्ति नहीं मिली, मुझे मिल गई। पार्वती जी की मैं सहेली बन गई, पर मेरा पति तो प्रेत योनि में भटक रहा है। क्यों चिंता करती है? शिव महापुराण की कथा करवा। किससे करवाऊं? जा देव ऋषि नारद के पास। नारद जी से पूछा आप कथा कर दोगे? नारद जी बोले मुझे तो श्राप लगा हुआ, मुझे श्राप लगा है, मैं कथा कैसे कर सकता, एक जगह बैठ ही नहीं सकता। फिर मेरा एक मित्र है तुमरुका, वो कह सकता है, जिसका घोड़े का मुंह लगा है, शरीर मेरे जैसा। पहुंच गए तुमरुका जी के पास, उससे विनय करा। वो कहता है कर तो दूंगा शिव महापुराण, पर तुम बेधव्य हो, विधवा। शिव पुराण में जजमान चाहिए, जोड़े से बैठे, तुम कैसे बैठोगी? रोती हुई वापिस कैलाश पर चली गई। पार्वती ने पूछा क्या हुआ? मैं जजमान नहीं बन सकती। क्यों, क्या हुआ? मैं बेधव्य। तो क्या हुआ? अगर तू जजमान नहीं बन सकती तो पार्वती जी तुरंत बोली तू शंकर की आराधना कर, शिव की आराधना। और जब तुम शिव की आराधना करोगी, शंकर की आराधना करोगी, तो शंकर जरूर करुणा करेंगे। शिव जी की आराधना करी तो भोलेनाथ जी ने पूछा क्या बात है चंचुला? चंचुला कहती मेरे को कोई जजमान नहीं मिल रहा। जजमान नहीं मिल रहा? हमें तो सही। शिव और पार्वती दोनों, शंकर और पार्वती दोनों यजमान पद ग्रहण कर रहे हैं। शिव और पार्वती दोनों यजमान बन रहे हैं। और शंकर और पार्वती जब यजमान पद ग्रहण कर कर कथा सुनने के लिए जाते हैं, इतना सुंदर श्रृंगार माता पार्वती ने करा। 16 श्रृंगार मां जगतजननी जगदम्बा अंबा कर रही है, और स्वयं शंकर 16 संस्कारों का सुख पाकर जा रहा है। कथा पहुंच गए, कथा का रसतत्व ग्रहण किया। तो ये कथा जो चालू हुई है, ये पति के लिए ही तो कराई गई है। और आखिरी में मिला क्या? स्वयं तुमरुका जी जब पोथी को विराम देने लगे, शंकर भगवान ने पूछा तुमरुका जी दक्षिणा बोलो, तुम्हें दक्षिणा क्या दी जाए कथा बांचने की, बोलो तुम्हें दक्षिणा क्या दें? तब तुमरुका जी ने कहा भोलेनाथ अगर दक्षिणा देना चाहते हो तो शिव महापुराण की कथा में जो बेधव्य स्त्री विधवा नारी कथा को श्रवण करे, वो अगले जन्म में बेधव्य ना हो पाए, पति का उसको लोक मिले, वो अखंड सौभाग्यवती होकर जाए। शिव महापुराण की कथा जो कुंवारी कन्या श्रवण करे उत्तम वर को प्राप्त करे। जो पुरुष शिव महापुराण की कथा को श्रवण करे उसकी मनोकामना पूर्ण हो। जिस कामना से जो व्यक्ति शिव पुराण को सुने उसकी वो कामना मात्र आपकी पुराण सुनने से पूरी हो जाए। ये शिव की कथा।
ये शिव की कृपा, केवल श्रवण करने से, केवल सुनने से। अब बोलो, एक प्रेत योनि से छुड़ाकर देव योनि में ली आती है कौन? धर्मपत्नी देव योनि में। और एक वो होती है जो होटल में ले जाके बिठा देती है, बिल चुकाओ, न्यू ईयर आ रहा है तो जाना है हमको। कहा? पति खुश हो गया, चलो मायके जा रही होगी, पूरे लॉकडाउन में नहीं गई। कहाँ जाना है? होटल। ओ तो होटल हमको जाना है, बस इतना याद है। एक होती तो कहती न्यू ईयर आ गया, तो जाना है। कहाँ? बस जहाँ शिव की कथा हो रही हो, 1 दिन 2 दिन 2.5 दिन 3 दिन आधी में पुनी, बस वहाँ पहुँच जाऊँ, कथा सुन लूँ, बहुत है। और वहाँ भी नहीं जा सकते तो छुट्टी है तो अपन कथा का रसतत्व ग्रहण कर ले, घर में ही कर ले, घर में। पत्नी ने कहा क्यों घबराते हो, चलो। और गधे को लेके चली पति को, पहुंच गई बाहर। किसको कहे कि ये मेरा पति है? गधा फालतू देखकर लोगों ने उस पर वजन धर दिया। पत्नी बोली है वजन हटाओ, तो के तुम्हारे माथे पे रखो। तो गधे का जितना वजन था धर्मपत्नी खुद झेल रही है, और पति को नहीं झेलने दे रही। देखिए जरा धर्मपत्नी की गति देखिए, खुद झेल रही है। अब लोग डंडे से मार रहे हैं तो पत्नी कहती है मत मारो, मुझे मारो पर इसको मत। एक राजकुमारी महल से रोज देखती थी कि ये कर क्या रही है, बताओ। गधे को बचाती, खुद काम करती, गधे को नहीं करने देती, स्वतः करती। कर क्या रही है आखिर ये? राजकुमारी ने अपनी सेविका को भेजा, जाओ जरा इसको बुला के लाओ। इसने पेड़ से गधे को बांधा। हो जो क्या बात है सखी, मैं तुम्हें कई दिनों से देख रही हूं, तो मेरे महल के बाहर काम करती हो पर गधे को नहीं करने देती। राजकुमारी पूछ रही है, वो कुछ नहीं बोली। राजकुमारी ने कहा मुझे बताओ, तुम्हारी दशा देखकर मुझे लग रहा है कि तुम विपदा की मारी हो, तुम विपदा की मारी हो, बताओ बात क्या है, क्या हो गया ऐसा, बोलो। बस थोड़ा सा दुख है ऐसा। क्या क्या दुख क्या है? मैं बता दूंगी पर आप किसी को कहोगी तो नहीं, लोग मुझ पे हंसेंगे। मैं वचन देती हूं, बन सकेगा तो तुम्हें सहयोग करूंगी और दुख का निवारण मैं स्वतः करूंगी, चिंता मत करो। बताओ क्या बात है, क्या हो गया? बस बात इतनी सी है कि मेरा पति मुझे लेने के लिए ससुराल आया था। एक गाय कीचड़ में फंसी हुई थी, वो गाय निकालने के लिए प्रार्थना करी। मेरे पति ने अपना सूट बूट देखकर कीचड़ की गाय को हाथ तक नहीं लगाया। गाय ने बद्दुआ दे दी, श्राप दे दिया कि नहाएगा ससुराल में तो आधा गधा बनेगा और खाएगा तो पूरा बनेगा। मेरा पति गधे की योनि में आ गया, अब क्या करूं मैं? राजकुमारी बोलती है चिंता मत करो। संत को बुलाया, सदगुरु को बुलाया। एक संत, एक सदगुरु कहीं बैठा भक्ति में डूबा हुआ था, भक्ति में डूबा हुआ है। पूछा गुरुदेव कौन सा पुण्य कैसा होता है जिस पुण्य के कारण गधे की भी योनि छूट जाए, वो पुण्य बताया जाए। संत कहते हैं ऐसे तो पुण्य बहुत सारे हैं, पर कुछ पुण्य ऐसे हैं जैसे 26 एकादशी और 26 प्रदोष। जो स्त्री, जो पुरुष एकादशी का व्रत भी करा हो और प्रदोष का भी व्रत करता हो, उसके एकादशी और प्रदोष दोनों लिए जाए। आज ही प्रदोष है, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई जो शिव महापुराण की कथा प्रदोष के दिन सुन रहे हैं, ये बाबा की कृपा है, विश्वनाथ। 26 एकादशी और 26 प्रदोष जिस नारी ने, जिस पुरुष ने किए हो, उससे 26 एकादशी और प्रदोष का पुण्य तुम ले लो
और इस गधे को हाथ में उसका पुण्य लेकर, संकल्प लेकर उसका पानी इस गधे को पिला दो, गधा की योनि से वो व्यक्ति छूट जाएगा और उसको मुक्ति मिलेगी। अब राजकुमारी ने विचार करा, मेरे नगर में ऐसा कौन है जो 26 एकादशी 26 प्रदोष करता। अब एकादशी और प्रदोष करने वाले को ढूंढो। नगर में ढूंढी पिटवा दी कि एकादशी का फलाहार है और सबको फरियाल करने के लिए राजा के भवन में आना है, राजमहल में आना है। अब तो भीड़ लग गई राजमहल में एकादशी वालों की। अब एकादशी तो एकादशी, सब आ गए। दूसरा तीसरा दिन फिर आ गया प्रदोष, फिर सूचना कर दी, प्रदोष का जिसने व्रत कर रखा हो राजभवन में भोजन है। अब प्रदोष का जिनका व्रत थे वो गिने चुने थे, पहले 100 आए तो अभी मालूम पड़े 5-10। अब जितने 5-10 आए तो सबसे पूछा आपका प्रदोष का भी व्रत है? हाँ। आपने एकादशी भी करी? हाँ। कब से कर रहे हो? कई सालों से कर रहे हैं, कई वर्ष हो गए मैं करते करते। कई माताएं कहती हैं कि महाराज जी एकादशी का व्रत और प्रदोष का व्रत कब छूट सकता है, आप बताएंगे क्या? प्रदोष का व्रत कब समाप्त कर सकते हैं? प्रदोष का उद्यापन कर करके हम प्रदोष समाप्त कर सकते हैं, एकादशी का उद्यापन कर करके हम एकादशी समाप्त कर सकते हैं। और शिव महापुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, ये सारी पुराण कहती है कि 2 व्रत ऐसे होते हैं, एक एकादशी, एक प्रदोष। आप 1000 बार भी उद्यापन कर दो तो भी छोड़े नहीं जा सकते। अंतिम समय तक, अंतिम बिंदु तक वो छोड़ना नहीं चाहिए। पुण्य देते हैं और हमारा पुण्य एकाग्रित कर हम किसी को भी दे सकते हैं, किसी को भी। प्रदोष का व्रत तो कितना सुंदर कहा महाराज कि एकादशी का व्रत मुक्ति देता है, तो प्रदोष का व्रत रोग से मुक्ति देता है। कोई पलंग पर पड़ा है, तड़प रहा है, सड़ रहा है, उसके प्राण नहीं छूट रहा है, अपनी करी हुई एकादशी में से उसको एकादशी दो, उसकी मुक्ति हो जाएगी। कोई को बड़ा रोग हो गया, बीमारी हो गई, अपने प्रदोष के करे हुए व्रत में से थोड़ा सा प्रदोष का पुण्य दो, उसके रोग से उसको निवारण होगा। महाराज दोनों व्रत अलग अलग फल दे रहा है, एक रोग से मुक्ति दे रहा है तो दूसरा आपको मुक्ति दे रहा है। जिसने दोनों करे हो वो पुण्य दे दे। राजकुमारी ने कई ब्राह्मणों के हाथ जोड़े, करबद्ध निवेदन कर आप अपनी एकादशी और प्रदोष दीजिए। नहीं नहीं, हम नहीं दे सकते। फिर किसी के जोड़े नहीं। एक बूढ़ी माँ जा रही थी, उस बूढ़ी माँ को बुलाया और राजकुमारी ने कहा हम तुम्हें आभूषणों से पूर्ण देंगे, हम तुम्हें रत्न प्रदान कर देंगे, हम तुम्हें तुम्हारे घर को राजसी ठाट दे देंगे, आप अपनी एकादशी और प्रदोष दे दीजिए। वो लोभ में आई, उसने कहा ठीक है माँ, आप अगर दोगी तो इसको मुक्ति तो मिल जाएगी, गधे की योनि से छूट जाएगा, गधे से मुक्त हो जाएगा, आप कृपा कर दीजिए। ठीक है, संकल्प छुड़वाया, मैं अपनी 26 एकादशी बोलो, संकल्प देते समय मौन हो गई बुढ़िया। संकल्प दिया एकादशी और प्रदोष का, जो दिया तो वो गधा वापिस पुरुष तो बन गया पर उसका एक कान गधे जैसा रह गया। जैसी गधे जैसा रहा, राजकुमारी उसकी पत्नी को लेकर पहुंची संत के पास। गुरुवर ये बताओ कि उसने एकादशी और प्रदोष दे दी पर उसका कान एक गधे जैसा रह गया है, वो क्यों रह गया? संत ने कहा, कई लोग कहते हैं ना हमने ये वाला भी पूजन करा, हमने वो वाला भी करा पर हमारा काम नहीं हुआ, तो समझ लेना रे गधे जैसा कान क्यों रह गया। सब कुछ अच्छा हो रहा है तो वो काम क्यों अटका? तो संत बोले बुढ़िया बड़ी चतुर थी, उसने 25 एकादशी और प्रदोष दे दिया, एक खाते में खुद के रख लिया। बुढ़िया को बुलाया जाए और उसको अग्नि की सौगंध देकर पूछा जाए कि उसने कितनी एकादशी और प्रदोष दिया। बुढ़िया को बुलाया, माँ तुमने कितनी एकादशी प्रदोष दिया? बुढ़िया बोली मैंने 26 दी। माँ सौगंध खा अग्नि नारायण की, शंकर की, कितनी दी तूने? तो क्या मैंने 25 एकादशी 25 प्रदोष दिया। एक क्यों रखा? बुढ़िया कहने लगी अब मैं मरी जी कब मर जाऊं, एकादशी के पहले मर गई, प्रदोष के पहले मर गई तो मुझे कौन देगा? तो मेरी एकादशी मेरा प्रदोष मैंने अपने पास रखा है, इसलिए उसको नहीं दिया। राजकुमारी ने चरण पकड़ लिए, माँ एक और दे दे, तेरे देने से ये पूर्ण तरह से अच्छा हो जाएगा। तब उस बूढ़ी माँ ने फिर संकल्प दिया, दान दिया, तब जाकर वो पूर्ण तरह से स्वस्थ हो पाया। अर्थात ये शिव पुराण कहती है कि हमारा किया गया दान पुण्य सत्कर्म किस भाव से हम दे रहे हैं, किस भाव से हम समर्पित कर रहे हैं, उसका भी सुख है। एक व्यक्ति होता है जो गाय को रोटी देता है परंतु थोड़ा सा दुखी होकर देता है,
बार बार गाय आ रही है, रोटी दे दो ना, एक और दे दो, जा दे दो। अब वो दुखी होकर दे रहा, डब्बे में से ले तो गया, पर मन में इतना कछ हो रहा कि बताओ एक रोटी और चली गई, 4 गाय तो पहले आ गई, 5 फिर आ गई, और एक वो होता है ला रोटी बना से दे। एक बहू होती है, रोटी बनाते बनाते कुड़कुड़ करे, आओ बस डोकरा डोकरी का कोई काम नहीं, बुढ़ा बुढ़ी का, गाय उनको खिला जाए, हम बना बना के मरे जाए। पर यह नहीं सोचती कि हो सकता है गाय दरवाजे पर आई है तो हो सकता है तेरी पूर्व में कोई बेटी होगी, पूर्व में कोई बेटा होगा जो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा होकर रंभा रहा है भोजन के लिए। हो सकता है तुम्हारे गर्भ से नहीं जन्म लिया, दरवाजे पर आकर पा रहा है, कोई तो तुम्हारा रिश्तेदार होगा, कोई तो अपना होगा। बिना रिश्तेदारी के कोई किसी के दरवाजे पर जाता है क्या? कोई नहीं, बस वो कोई संबंध होगा पुराना, तो वो आया मारा। और जब नित्य लीला का स्रोत, नित्य लीला का आनंद सुख प्रदान करे, जैसे शिव पर जल चढ़ाते समय प्रसन्नता हो, दान करते समय प्रसन्नता हो, भजन करते समय प्रसन्नता हो, कावड़ ले जाते समय प्रसन्नता हो, हृदय चित्त में आनंद होना चाहिए, आनंद। भोले बाबा की कांवड़िया बोलो बम बम, भोले बाबा की कांवड़िया बोलो बम बम, भोले बाबा की कांवड़िया बोलो बम बम। पेट की आवाज कम करो। भोले बाबा की कांवड़िया बोलो बम बम, भोले बाबा की कांवड़िया बोलो बम बम, भोले बाबा की कांवड़िया बोलो बम बम, भोले बाबा की कांवड़िया बोलो बम बम। हाजी बोलो बम बम, हाजी बोलो बम बम, बोलो बम बम, हाजी बोलो बम बम, फौजी बोलो बम बम, हाजी बोलो बम बम, हाजी बोलो बम बम, हाजी बोलो बम बम। गिरे कांवड़िया बोलो बम बम, भोले बाबा की कांवड़िया बोलो बम बम, भोले बाबा की कांवड़िया बोलो बम बम। भोले बाबा की कांवड़िया बोलो बम बम। ओहो वो एक बरस के बाद में आया रंग रंगीला सावन, एक बरस के बाद में आया रंग रंगीला सावन, ओ एक बरस के बाद में आया रंग रंगीला सावन, एक बरस के बाद में आया रंग रंगीला सावन। ओ भरता बढ़िया चलो प्रेम से गंगा जल है पावन, भरता बढ़िया चलो प्रेम से गंगा जल है पावन। कहीं चल के ना गगरिया बोलो बम बम, ओ कहीं छलके ना गगरिया बोलो बम बम, कहीं चल के ना गगरिया बोलो बम बम, कहीं छलके ना गगरिया बोलो बम बम। भोले बाबा की कांवड़िया बोलो बम बम, भोले बाबा की कांवड़िया बोलो बम बम। धीरे चलो रे कांवड़िया बोलो बम बम, धीरे चलो रे कांवड़िया बोलो बम बम। लेके कंधे पे कांवड़िया बोलो बम बम, लेके कंधे पे कांवड़िया बोलो बम बम। हाजी बोलो बम बम, हाजी बोलो बम बम, बोलो बम बम, हाजी बोलो बम बम। भोले बाबा की कांवड़िया बोलो बम बम, भोले बाबा की कांवड़िया बोलो बम बम। ओहो हर भोले बादल गरजे बिजली चमके रिम झिम पड़े फुहार, बादल चमके बिजली चमके रिम झिम पड़े फुहार। ओ
बादल गरजे बिजली चमके रिम झिम पड़े फुहार, बादल गरजे बिजली चमके रिमझिम पड़े फुहार। ओ रस्ता गीला फिसल न जइयो रखियो कदम संभाल, रास्ता गीला फिसल न जइयो रखियो कदम संभाल। टेढ़ी मेढ़ी है डगरिया बोलो बम बम, ओ तेरी मेरी है डगरिया बोलो बम बम। टेढ़ी मेढ़ी है डगरिया बोलो बम बम, तेरी मेरी है डगरिया बोलो बम बम। भोले बाबा की नगरिया बोलो बम बम, भोले बाबा की नगरिया बोलो बम बम। भोले बाबा की कांवड़िया बोलो बम बम, भोले बाबा की कांवड़िया बोलो बम बम। हाजी बोलो बम बम, हाजी बोलो बम बम, हाजी बोलो बम बम, हाजी बोलो बम बम। हाजी बोलो बम बम, हाजी बोलो बम बम, हाजी बोलो बम बम, हाजी बोलो बम बम। भोले बाबा की कांवड़िया बोलो बम बम, ओ भोले बाबा की कांवड़िया बोलो बम बम। धीरे चलो रे कांवड़िया बोलो बम बम, धीरे चलो रे कांवड़िया बोलो बम बम। लेके कंधे पे कांवड़िया बोलो बम बम, लेके कंधे पे कांवड़िया बोलो बम बम। लेके कंधे पे कांवड़िया बोलो बम बम, भोले के कंधे पे कांवड़िया बोलो बम बम। हर हर महादेव। हरे भगवान शिव ओघड़ दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव की कथा कर रही, शंकर का अनुमोदन कर रहा है, शिव कथा कर रहा है। जैसा हम कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार हमें फल मिलना। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। बहुत कठिन है बच्चे, बहुत कठिन। मां यमुना जल के रूप में हो गई कर्म का भोग भोगने के लिए। थोड़ा सा पुण्य करने का कभी मौका मिल जाए आपको, कोई सत्कर्म करने का मौका मिल जाए आपको, केवल ये नहीं है कि मंदिर में दान करोगे तभी पुण्य होगा। हो खूब माथे पर चंदन का तिलक लगाकर बैठ जाओगे तो पुण्य होगा। हो कोई अच्छे केसरिया वस्त्र वगैरह पहन लोगे तो पुण्य होगा। रोज नहाओगे तो पुण्य होगा। महाराज पुण्य, आप ये विचार ना करें कि मैंने खूब मंदिर के दर्शन करे तो पुण्य कमा लिया, मैंने खूब दान करा तो पुण्य कमा लिया, मैंने ये करा तो पुण्य। पुण्य केवल इससे नहीं, पुण्य उससे भी मिल जाता है किसी भूखे को हमने भोजन करा दिया। और भूखा भी वो हो जिसको वास्तव में भोजन की जरूरत है। वास्तव में जरूरत है। कम्बल दिए साहब, ठंड पड़ रही है, खूब कम्बल का दान सेठ जी कर रहे हैं, करो करो, मना नहीं है। पर स्टेशन पे गए कम्बल उड़ाया, रोड के किनारे गए कम्बल उड़ाया। वो कम्बल जिसको उड़ाया सवेरे वो कपड़े की दुकान पे गया फिर बेच ही आया, क्योंकि उसको कम्बल की जरूरत है ही नहीं, उसको तो पैसा चाहिए। मदिरा पान करने के लिए, मांसाहार वेश्यावृत्ति, कुछ नशा करने के लिए उसको उसकी जरूरत है। इसलिए तो शिव महापुराण कहती है गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करो तब दो। गौ माता ऐसी जगह पर मत देना कि बाद में गाय रोए, कसाई के पास में जाए कटने तो भोगना तुमको पड़े। बेटी कैसी, ऐसे लड़के को मत देना जो तुम्हारी बेटी का सम्मान ना कर पाए, मदिरापान, मांसाहार, वेश्यावृत्ति और गलत काम में डूबा रहे तो रोना कन्या दान करने वाले को पड़ता। और लक्ष्मी किसी ऐसे भिखारी के कटोरे में मत डालना कि अंधेरा होते ही वो मदिरा की दुकान पर पहुंच जाए, नशे की दुकान पर पहुंच जाए
कहीं गलत जगह पर पहुंच जाए। ऐसे को ना दे। जिसको जरूरत है, कम्बल की जरूरत जिसको है उसको कम्बल दो, जिसको अन्न की जरूरत है उसे अन्न दो। मना नहीं है आपके देना, आप दान करना चाहते हो, पुण्य करना चाहते हो, सत्कर्म करना चाहते हो तो ऐसी जगह करो जहां आपके दिल को संतुष्टि हो, आपके मन को संतोष उत्पन्न हो। आपका हृदय कहे कि हाँ यहां मैं लगाऊंगा तो सत्कर्म हो सकता है, यहां दिया तो कुछ अच्छा हो सकता है। और जब मन गवारा ना करे कि मुझे नहीं देना यहां, मत दो। कई लोग कहे भूखे को भोजन कराना, कराओ, खूब खूब दिल से कराओ साहब, जितना बन सकता है उतने प्रेम से कराओ, पर उसको कराना जो सही में भूखा है। कितना सुंदर लिखा है शिव पुराण के अंतर्गत कि पहले दुख अगर मिटाने चले हो, तकलीफ मिटाने चले हो, दान पुण्य करने चले हो तो सबसे पहले अपने घर के व्यक्ति को देखो कि किसको जरूरत है, पहले उसको दो। फिर अपना मोहल्ला देखो कि अपनी गली में 4 घर छोड़कर किसको जरूरत है, शिव पुराण कहती है। उसके बाद अपनी गली देखो, गली के बाद अपना मोहल्ला देखो, मोहल्ले के बाद अपनी समाज देखो, समाज के बाद में फिर अपना क्षेत्र देखो, क्षेत्र देखने के बाद फिर अपना जिला देखो। इसके बाद तुम्हारी मर्जी पड़े उसको दान दो, परंतु सबसे पहले अगर दान का स्मरण है तो कोई अपना वाला कोई दुखी तो नहीं है, पहले उसको देखो, उसको देखो। एक कहीं का प्रसंग है, कहीं चेन्नई से या कहीं से कथा कर आ रहे थे, ट्रेन में महाराज जब वहां से आ रहे थे तो कुछ स्टेशन पहले भोजन हमने कर लिया था और वो भोजन समाप्त हो गया था, पर सामने जो बर्थ पे लोग थे वो भोजन कर रहे थे। इतने में कोई व्यक्ति जल्दी में कोई जगह से चढ़ा था और भोजन करने वाले के पास में भोजन थोड़ा सा, वो भी संत स्वभावी था, भोजन ज्यादा था, तो कहा एक काम करो, ये भोजन ज्यादा बच गया तो उसने कहा अभी कोई आएगा ना मांगने उनको दे देंगे। और कोई जब भी कपड़ा उतारते हैं और ट्रेन में पोछा लगाते हैं तो लड़के आएंगे उनको दे देंगे। अब उनको दिया, उन्हें तो फेंक दिया, कौन लेगा? तो हमारे मुख से निकल गया, काम करो ये भैया जो बैठे होंगे सामने सीट पर इनको दे दो। अरे तो वो तो अच्छे वीआईपी दिख रहे हैं, उनको भोजन के भले अपन झूठा थोड़ी ना दे रहे हैं, अच्छा ही दे रहे हैं। पूछो तो एक बार, भूख लगी होगी तो जरूर लेगा। भैया आपकी बर्थ है यहाँ, ये भोजन प्रसाद आप लेंगे? उसने कहा महाराज जी हम जब घर से निकल रहे थे हमारा टिफिन रह गया था और भूख बहुत तेज लग रही थी, भूख में भोजन हम ले लेते। उसने भोजन लिया। अरे ये जरूरी नहीं है कि कोई भिक्षुक को ही दिया जाए। आपके परिवार में, आपके कुल में, आपके कुटुंब में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको किसी चीज की जरूरत है, उसको दे सकते हैं, पर उस पर एहसान ना दिखाया जाए। बहुत विचित्र जमाना हो गया, भाई अगर 50,000 रुपए खा ले तो 50 बार कह के बता दे 50,000 कब देगा रे, 50,000 कब देगा। और कोई व्यापारी 50 लाख खाकर चले जाए तो तुम उसका बाल बाका नहीं कर सकते। कोई व्यापारी अगर 5-10 लाख रुपए खाकर चले गए, तुम में से कितने लोग हैं जो उसका कुछ बाल बाका कर ले? भले तुम्हारे पास में चेक पड़ा हुआ है, तुम कुछ नहीं कर सकते। कब देगा रे, फोन लगाओगे, पैसे कब दोगे, पैसे कब, भले तुमको ज्यादा होगा तो फोन उठाना बंद कर देगा, पर सगा भाई अगर कुछ पा रहा है, खा रहा है तो तुम 50 बार कह दोगे कब देगा रे, कब देगा रे। हमारी दृष्टि में हम श्रेष्ठता नहीं ग्रहण कर पाते, हमारी दृष्टि में हम श्रेष्ठता का भाव प्रदान नहीं कर पाते। महाराज श्रेष्ठ भाव, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा, ये चित्तवृत्ति हमारी होना चाहिए। शिव पुराण कह रही है कर्म का भोग मनुष्य को भोगना है, इसलिए मन को स्थिर रखकर भगवान शिव की आराधना का आनंद पाओ। और एक निवेदन हाथ जोड़ करबद्ध है, प्रयास करना जब जब जिस महीने में जो प्रदोष पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मूंग, हरा मूंग, बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक
अटक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, समीपत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। 2 या 3 करोगे, बाबा करेगा। पर करना आपको पड़ेगा, हमें नहीं करना है। भोग जिसको लगे भोजन वही करे। कई लोग ऐसे हैं, पंडित जी से कहते थे महाराज जी हमारा ये काम कर दीजिए, हमारा ये पाठ कर दीजिए, हमारा ये पूजन कर दीजिए। पंडित जी कर देंगे, मना नहीं, उसका फल भी आपको मिलेगा, मना नहीं है, पर अपने हाथों से जब करोगे तो उसका पुण्य, उसका फल आनंदित हो। उसका सुख एक आनंद भी है। महाराज एक पीपल के पेड़ को शाम को तेल का, घी का दिया लगाना चाहिए, घृत का दिया, घी का। शमी पत्र के पेड़ के नीचे सोमवार को भी दिया लगा सकते हो और मंगलवार को भी लगा सकते हो। एक प्रश्न आया था, रेखा जी गुप्ता, सुविधि नगर, इंदौर से आई है ये। इनने एक प्रश्न किया है कि हमने सबको दिखाया, सर दर्द कभी बंद ही नहीं हो रहा। एक काम करिए जी आप बाबा विश्वनाथ का नाम लेकर आप ध्रुमावती माता का नाम लेना। जिसको भी सर में दर्द रहता हो, आधा सीसी का दर्द रहता हो, सिर का दर्द रहता हो, या आए दिन टेबलेट खाकर सोना पड़ रहा हो और रात्रि को बेचैनी होती हो, बेचैन हो जाते हो, सिर पे पसीना आने लगता हो, घबराहट होने लगती हो, एकदम तुरंत घबराहट हो जाए, दिन में हो चाहे रात में हो, घबराहट उत्पन्न, तो उसके लिए ध्रुमावती माता का नाम लीजिए और ध्रुमावती माता के नाम से गुड़ की 7 टुकड़े कर लीजिए। गुड़ की जो बट्टी होती है उसके 7 टुकड़े कर लीजिए। और ध्रुमावती माता के नाम से जहां पर गौरी और शंकर दोनों विराजमान हो, गौरी और शंकर का मंदिर यदि आप दर्शन करेंगे तो शंकर भगवान का जहां शिवलिंग हो और शिवलिंग के साथ में पार्वती जी शंकर के साथ नीचे ही बैठी हो, सामने दीवार पर या ऊंचाई पर ना। आपको पहले कहा था शंकर जी के शिवलिंग का आपको कई बार दर्शन कराया। एक विष्णु शिवलिंग होता है, एक डमरू जैसा शिवलिंग होता है जिसको बैठकर पूजा नहीं जाता, जिसको खड़े होकर जल चढ़ाए। एक शिवलिंग होता है जो जमीन पर ही रहता है, जिसको गौरी शंकर कहते हैं हमारे महाराज। तो गौरी शंकर का स्मरण कर कर, उमा महेश का स्मरण कर कर, जो शिवलिंग जमीन पर हो और पार्वती जी भी जमीन पर ही स्थापित है, गौरी शंकर का स्मरण कर कर शुक्रवार के दिन शंकर भगवान पर प्रदोष काल में समय के